हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्रेश पॉडकास्ट में। आप गेस्ट को काफ़ी टाइम से जानते हैं, आप चेहरा देख के पहचान गए होंगे। नाम है हर्षित दीक्षित, जिनका यूट्यूब चैनल है हर्षित की पढ़ाई के नाम से। सो हाय हर्षित। हाय सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स लोग का मैसेजेस आ रहा था कि क्या आप हुँ, हर्षित की हुँ। पढ़ाई को जानते हैं, आप उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करिए। मैंने सोचा बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और वो इंस्टाग्राम पे बातें होती रहती हैं, तो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करके मैंने सोचा कि चलो एक डिस्कशन करते हैं पॉडकास्ट टाइप। क्योंकि इतने टाइम से हम गाइड कर रहे हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट, हाँ, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट, फेलियर स्टूडेंट्स को, जो कि हुँ, मतलब एक नॉर्मल रास्ता नहीं है। जनरली सब पास स्टूडेंट्स को या फिर टॉपर्स को ही ध्यान देते हैं, बट कंपार्टमेंट वालों को उतना कोई ध्यान नहीं देता है। बट बिल्कुल। हम दोनों का अलग कैटेगरी है, तो मैंने सोचा बिल्कुल डिस्कशन करते हैं, क्या पता स्टूडेंट्स लोग को कुछ बेनिफिट मिल जाए इस डिस्कशन से। हुँ, तो पहले शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। अपने बारे में बताइए कुछ। ओके। तो मेरा नाम हर्षित है और जब मैं क्लास 10th में एंटर हुआ ना, तो क्लास 10th से ही मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट रही थी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिज़न में। जैसे कि बाकी स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता था। बाकी स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं, मैं नहीं गया, ठीक है? बाकी स्टूडेंट लड़कियों के पीछे भी भगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैंने नहीं किया पर्सनली वो कोई चीज़, ठीक है? बाकी स्टूडेंट पूरी साल पढ़ाई करते हैं, मैंने वीडियोज़ बनाए यूट्यूब पर, ठीक है? तो वहाँ से होता क्या है, बहुत सारा ऐसा कुछ झेलने को मिला, ऐसी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, जैसे आपकी मेरी अटेंडेंस नहीं थी पूरी, ठीक है? हम्म। लिटरली आधी भी नहीं थी। तो वहाँ से पूरी साल मैंने प्रेशर झेला है क्लास 10th में कि एग्ज़ाम तुम्हें देने को नहीं मिलेगा और ओके। दूसरा प्रैक्टिकल में मार्क्स कट कर देंगे और फेल तो हो ही जाएँगे, फिर स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, पढ़ाई नहीं करी पूरी साल। तो ये वो हम्म। घर से भी प्रेशर, स्कूल से भी प्रेशर, दोस्त लोग भी तुम स्कूल नहीं आते हो, वीडियोज़ बनाते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सही क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है? बट उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया उन 3 से 4 साल के अंदर, वो अलग ही थी। रियलिटी इज़ डिफरेंट। जो दिख रहा था क्लास 10th में कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, वो अलग चीज़ थी। जो दिख रहा था कि पूरी साल आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे, वो अलग थी रियलिटी। हम्म। तो मेरे को लगा कि ये जो रियलिटी है, ना तो हम स्कूल्स में बताई जाती है, ना हमारे घर वाले हमें बताते हैं, कोई हमें बताता ही नहीं है। ठीक है? और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी ना किया हो वो चीज़। तो इसीलिए मैंने हर्षद की पढ़ाई चलाना स्टार्ट किया कि जो मैंने ये 3-4 साल सहा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो बाकी लोग बताते नहीं है, वो मैं स्टूडेंट तक पहुँचा सकूँ कि बिल्कुल। इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा एक ही पर्पज़ रहता है कि स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी मैं सॉल्व कर पाऊँ कैसे भी करके। ओके। तो मैं काफ़ी टाइम से, जब से तो आपको बातचीत हो रहा है, फॉलो कर रहा हूँ, मैं सारे वीडियोस देख रहा हूँ। बट जब हुँ, आपने हुँ। शुरू किया था तब के भी मैं वीडियोस देखा, तो ऐसे काफ़ी भाई बहन से, छोटे भाई बहन से हम सिबलिंग से जैसे बात करते हैं, वैसे आपके हुँ, वीडियोस हुँ। रहते हैं इंटरैक्टिव। जैसे आप प्रोफेशनली कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे गाइड कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, वैसे कर रहे हो ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाए चीज़ों से। अटेंडेंस का भी मैंने हुँ, वीडियो देखा था कि कितना मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होता है, कैसे उसको अचीव करना है, वो काफ़ी सारा वीडियोस अच्छा रहता है। ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा अभी, हाँ, हाँ। कि नॉर्मल स्टूडेंट से तो मतलब हर कोई बनाता है कि हाउ टू स्कोर 90%, हाउ टू लाइक टॉप द एग्ज़ाम, रैंक 1 कैसे लाना है। हुँ, आपने हुँ। कंपार्टमेंट के बारे में कब से सोचा कि अभी मैं कंपार्टमेंट या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को फोकस करूँगा और उनको मैं मदद करूँगा? ओके, तो देखो इसका स्टोरी कुछ ऐसा है, पर्सनली मैं भी वैसी वीडियोज़ बनाता था पहले कि हुँ, टॉप हुँ। कैसे करें और ऐसा-वैसा। बट पहली चीज़ तो ये जब मैं क्लास 12th में था, तो एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है? लड़की ओके, थी, ठीक है? उसकी कंपार्टमेंट आई थी, हालाँकि उसको नहीं पता कि मेरे को पता है उसकी कंपार्टमेंट आई थी। ओके। बट वहाँ पे भी अगेन दिमाग लगा के मैंने उसका रिज़ल्ट कैसे भी ये ओपन कर कब हुआ? लिया था, क्लास 11th में? क्लास 12th में। 12th में, अच्छा बोर्ड में। हाँ, एक लड़की थी, आप भी फ्रेंड थी। सीबीएसई बोर्ड से हो? हाँ, ओके, सीबीएसई से ओके। था। ओके। तो उसकी कंपार्टमेंट आई थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ से बड़ी मतलब एक थोड़ी-सी चुल रहती है कि अरे! मेरे दोस्त की कंपार्टमेंट आ गई, वो लड़की थी, कॉम्पिटिटर थी बोल सकते हो। अच्छा। तो वहाँ से मैंने रिसर्च किया कि अच्छा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने वाला है, फिर क्या होता है फिर क्या होता है? एक तो वो चीज़ थी। हुँ, हुँ। उसके बाद वीडियो बनाने का मैंने नहीं सोचा था बट स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, हुँ। तो पास वाले स्टूडेंट्स तो आपको पता ही है इतना ज़्यादा वो बढ़िया एन्जॉय करते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट आए, भैया मेरी कंपार्टमेंट आ गई, अब मैं क्या करूँ? हुँ, हुँ। अब हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट आ गई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। ओके। एक नॉर्मल चीज़ है, बट स्टूडेंट इतने ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर में थे और बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं वो गलत कदम काफ़ी सारे स्टूडेंट उठा हुँ, लेते हुँ। हैं, वो करने वाला हूँ।
तो वहाँ डिमांड आई तो मैंने वीडियोज़ बनाना फिर स्टार्ट किया। मैंने कहा कंपार्टमेंट आई तो आगे क्या करना है, क्या होता है? तो जैसे ही मैंने ये डाला कंपार्टमेंट से रिलेटेड तो स्टूडेंट का भर-कर के प्यार आया कि भैया आप मेरी फीलिंग को समझ रहे हो और वीडियोज़ बनाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके। तो फिर वहाँ से स्टूडेंट का जो प्यार मिला ना, सपोर्ट मिला ना, नेक्स्ट लेवल। और फिर बस वही है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होते गए, उनकी प्रॉब्लम सुनते गए और वीडियोज़ बनाते गए। वहाँ से आइडिया आया और मुझे रियल में ये चीज़ फ़ील हुई कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत उनको ही होती है। बिल्कुल। काफी सही चीज आपने पकड़ा, क्योंकि जो पास होता है, मैं अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर बताऊं। जैसे हुँ, मैं हुँ। 12th में था तो मेरे तरफ, घर की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि टॉप करना है या कुछ डिसेंट परसेंटेज लाना है। बट हुँ, मेरे हुँ। परसेंटेज बने 84%। तो मैं तो ओके। खुश था, क्योंकि साइड बाय साइड मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, फिर यूट्यूब चैनल उसे टाइम पे शुरू किया था। बट हुँ, उस टाइम हुँ। कंपार्टमेंट वगैरह नहीं था। जो मेरा मेन चैनल है इंजीनियरिंग वालों के लिए, वही सब हाँ, था, हाँ। जहाँ पे मैं पहले फिजिक्स से शुरू किया, फिर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, वो सब डालने लगा। हुँ, हुँ। मेरे 12th में जब मैं पढ़ रहा था तो मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा हो गया टीचर्स की वजह से। ओके। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मेरे क्लास में ही 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो गए, और उनके ओके। मैथ्स में ही कंपार्टमेंट आया। तो हाँ, हाँ। कंपार्टमेंट एक्चुअली क्या होता है, मुझे बस इतना पता था कि एक और मौका दिया जाता है 2 महीने 3 महीने बाद, और एग्ज़ाम देके उनको पास हो जाना है। बिल्कुल। तो वो 3 जो मेरे क्लास के दोस्त लोग थे, वो मेरे घर आते थे, तो मैं उनको हुँ, व्हाइट हुँ। बोर्ड में पढ़ाता था बेसिक, कि हाँ इतना ओके। छोटा-छोटा चीज़ पढ़ लोगे पास हो जाओगे। एट द सेम टाइम मेरा पड़ोसी भी फेल हो गया। पड़ोसी को मैं लगभग 12 साल से जानता हूँ। तो हाँ, वो भी फेल हो गया, बोला कि भाई तू पढ़ा रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो मैं भी आ जाता हूँ साथ में, हाँ, पढ़ा हाँ। देना। तो फ्री में ही, कोई पैसा पैसा नहीं, दोस्त से हम क्या ही पैसा लेंगे। तो ऐसे ही 1-2 घंटे आ जाते थे दिन में, मैं उनको पढ़ा लिया। तो ऐसा करके मैंने कभी उस टाइम पे एडी क्लासेस के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं हुँ, कुछ हुँ। कंपार्टमेंट रिलेटेड बनाऊंगा। तब भी मैं फोकस था कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, टॉप करे स्टूडेंट, वही सब मेन चैनल में चलता था। हुँ, हुँ। जब मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में हो गया मुझे चिकन पॉक्स। और ओके। जिस वजह से मैं अपने कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, 3 एग्जाम में दे नहीं पाया। तो नहीं देने से वो जो एब्सेंट लग जाता है, फिर वो फेल ही हो आप, अब दोबारा देना है। हुँ, तो मैं सप्लीमेंट्री वालों के साथ दिया। उसमें 2 में मैं पास हो गया, बट फिजिक्स में मैं फेल हो गया। फिजिक्स लटक गया। फिजिक्स में हुँ। फिर से मैं नेक्स्ट ईयर दिया, उसमें भी फेल हो गया। फिर अरे! जाके मैं उसके सप्लीमेंट्री में दिया, तब पास हुआ। जो हाँ। ये फेज रहा मेरा लगभग 1 डेढ़ साल का, जब हुँ, मैं हुँ। आगे सेमेस्टर तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा फिजिक्स में फेल अटका हुआ है, जो बीटेक में हुँ, होता है। तो हुँ। मुझे रियल फीलिंग समझ आया कि कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, फेल का फीलिंग क्या होता है। जब एक स्टूडेंट फेल होता है तो फिर उसको किस माइंड स्टेट से गुजरना पड़ता है, कि पेरेंट्स से मैं सुनने को मिल रहा है। हाँ, हुँ, बोलो। हुँ। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट पास हो गए उनको तो साइड में रख देते हैं। हाँ, जो फेल हो जाते हैं वो भी इतना टेंशन में नहीं आते जितना कंपार्टमेंट वाले आते हैं। रीज़न बिल्कुल। देखो एक इस माइंड में है कि भाई अब फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, 1 साल वेट करना पड़ेगा, दैट्स हम्म। इट। तो 1 दिन रो लिया, खत्म। खत्म। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट ऐसे तो वो तो देखो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, फेल तो हुए नहीं वो, हाँ, पास भी नहीं हुए, बीच में अटके। बिल्कुल। बेचारे फेल ना होके भी सोसाइटी वालों की तरफ से ऐसे ट्रीट किया जाता है उनको जैसे वो फेल हो गए हों। फेल हो गए हूँ, हाँ। कंपार्टमेंट तो पास वाले मौका तो स्टूडेंट दिया जाता है, एक मतलब दो हाँ, महीने हाँ, में हाँ। वो पास हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो जो मूवमेंट होता है ना 2 महीने का 1 महीने का टाइम मिलता है, सभी स्टूडेंट बढ़िया फेल वाले भी आराम से बैठे हैं, अब हम्म। कुछ नहीं हो सकता। पास वाले बढ़िया नाच रहे हैं, कंपार्टमेंट वाले पढ़ रहे हैं। तो बड़ा एक अजीब-सा लगता है, फ्रेंड फ्रेंड पास हो गया, हाँ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ थोड़ी-सी होती है। जो 90 वाले रहते हैं कि उनका रोना रहता है, हम 80 में अटक गए, 85 में रह गए, हमारा 90 नहीं आया। 90 वाले बोलते हैं कि हमारा 99 नहीं आया, 95 नहीं आया। बट कोई समझता नहीं है कि कंपार्टमेंट वालों को क्या जाता है कि थोड़े 1-2 मार्क के वजह से, 3 मार्क्स के वजह से वो अटक गए अभी। उनको दोबारा हुँ, पढ़ना है, पूरा पूरा सिलेबस निकालना है, और कंपार्टमेंट में जाके जुलाई में एग्जाम देना है। तो उनकी हुँ, फीलिंग्स तो कोई नहीं समझता। मतलब लिटरली हुँ, जब कोई खुद उन स्टूडेंट से बात ना करे या फेस ना करे उन चीज़ों को, वो तो समझ ही नहीं सकता। ऊपर ऊपर से सब बोलेंगे भाई मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारा फीलिंग समझता हूँ। बट तो जब मैं खुद फेल हुआ, और मेरे जो पेरेंट्स भी थे, उन्होंने बोला कि हाँ पढ़ के पास हो जाएगा, बट एक रहता है ना, कैसे फेल हो गया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसे वैसे। हुँ, हुँ, फिर दोस्त लोग भी बोलते हैं क्या भाई क्या है, तो अलग ही माहौल बन जाता है। स्कूल में तो और काफी हुँ, ज्यादा, चलो कॉलेज में मैनेजेबल है, बट हुँ, स्कूल में काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, और एडमिशन अटक जाता है। मेन प्रॉब्लम वो होता है कि जो 1 साल बिल्कुल। वेस्ट हो जाता है ना, वो हुँ, कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास आए होंगे
जिनका जेई मेन में काफी ज्यादा अच्छा परसेंटाइल है, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। 90 प्लस है, 80 प्लस है, बट बोर्ड में कंपार्टमेंट में अटक गए, तो उनका वो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा, सारे में पास नहीं है, तो वो हुँ, अटक जाते हैं। ओके, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कंपार्टमेंट वालों के साथ आप इतने टाइम से बात कर रहे हो, हुँ, तो हुँ, जब भी स्टूडेंट आता है, एक कंपार्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जो कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, बट हुँ, हुँ, हम जैसों के साथ, जैसे कंपार्टमेंट वालों को जो गाइड करते हैं, हमसे स्टूडेंट इजीली फीलिंग अपना शेयर कर पाता है। तो हुँ, हुँ। स्टूडेंट से आपकी इनिशियली क्या बातें होती है, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैसे हुई थी और अभी कैसे होती है, स्टूडेंट्स क्या बताते हैं अपने बारे में, कैसे वैरायटी के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। स्टूडेंट तो बहुत तरीके के आते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले भी आते हैं जो पास होते हैं, फेलियर्स वाले भी आते हैं, कंपार्टमेंट वाले भी आते हैं। हम्म। लेकिन उनका सबसे बड़ा दिक्कत तो वही है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होते हैं कि भैया अब आगे क्या करना है, कंपार्टमेंट आ गया, हम्म। ठीक, और हम बहुत अच्छे से लिख के आए थे, ये भी रहता है लोगों का। बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, पहली चीज़ कंपार्टमेंट जिन स्टूडेंट्स का आता है, ठीक है? वहाँ तो सैड होते हैं, वो कहते हैं अब आगे क्या करना है वो चीज़ बताओ। आगे क्या करना है, पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम देना है, बेसिक चीज़ें वो हम क्लियर कर सकते हैं। हम्म। लेकिन मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिटरली मतलब काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उनकी भी कंपार्टमेंट आ जाती है। ओके। नाउ ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं, अभी रिसेंट की मैं बात बता रहा हूँ, कंपार्टमेंट आई उनकी, ठीक है? फिर जुलाई के महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट जो मिलता है ना कंपार्टमेंट का, हम्म। वहाँ स्टूडेंट हँस के आया मेरे पास। अरे हर्षित भैया मज़ा आ गया मेरे तो, मैं केमिस्ट्री में थी, 70 में से 50 नंबर तो आराम से आ जाएँगे। ओके। मैंने कहा क्या बड़ी मतलब लिटरली पूरा बिलीफ है कि एग्जाम 50 देने नंबर से तो आ ही पहले जाएँगे। जुलाई में? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। अब अगस्त में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो हाँ मुझे हाँ। भी पूरा था यार ये स्टूडेंट तो हो ही जाएगा पास, इसका तो बड़ा बढ़िया एग्ज़ाम गया। वो स्टूडेंट आके बोलता है कि मेरे सिर्फ 10 नंबर आए। जिसको अब 50 प्लस वहाँ बड़ा उम्मीद दिक्कत और। रहता है। अच्छा। तो वहाँ मेरे को इस बार बहुत सारा मतलब शौक लगा एकदम कि ये कैसे हो गया? और आपको पता ही 50% स्टूडेंट भी पास नहीं हो पाए, नहीं हो जो पाए, जुलाई में 30 कंपार्टमेंट हुआ था। 29 पॉइंट समथिंग, 30% ही पास हुए। हाँ, और मोस्ट स्टूडेंट का कहना है कि बहुत हार्ड चेकिंग होती है, ऐसा कुछ। हम्म। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? रियल में हार्ड चेकिंग होती है जो जुलाई में होता है? चेकिंग तो मतलब एक माइंडसेट बन जाता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं ऐसे भी टीचर्स को जानता हूँ, मैं खुद सीबीएसई के पेपर कभी नहीं चेक किया हूँ, क्योंकि उसके हुँ, लिए हुँ। टीचर होना पड़ता है। मैं तो खुद अभी भी अगर मैं एमबीए करता तो मैं स्टूडेंट ही होता, 24 साल अभी हाँ, होगा हाँ। मुझे। हुँ, तो हुँ। टीचर तो हूँ नहीं मैं, ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, बट जो टीचर्स पेपर चेक करते हैं उनसे मेरी रेगुलर बात होती है, चाहे वो ओके। एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करने में हो, पेपर चेक करने में हो। तो मैं हुँ, आज हुँ। तक किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, बट एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बताऊं, बोर्ड का जो ओरिजिनल पेपर चेक होता है, मार्च वाला, हाँ, हाँ। वो तो नॉर्मल चेक होता है, जैसे सभी स्टूडेंट्स ओके। इक्वल हैं। हुँ, बट हुँ। जब जुलाई में आके वो एग्जाम देते हैं, अभी हमको भी पता है और टीचर्स को भी पता है कि ये सारे फेल बच्चे हैं, और ओके। मतलब कंपार्टमेंट वाले हैं, वो फेल हुँ, हो हुँ। चुके हैं मेन पेपर में, हुँ, और हुँ। अभी वो लिखा भी होगा, जब तक उसका राइटिंग स्टाइल सही नहीं है, टीचर के हुँ, माइंड में हुँ। वो बैठा रहता है कि ये फेल बच्चा है, ये कैसे ही पास होगा। अगर कोई दस हुँ। नंबर 5 नंबर 3 नंबर लाया है मेन एग्जाम में, तो उसको हुँ, हुँ। मिनिमम 23 26 मार्क्स लाने पड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स में 23 मार्क्स चाहिए, हुँ, हुँ। मैथ्स में आपको 26 मार्क्स चाहिए। तो हुँ। उतना मार्क्स कैसे ले आ पाएगा अगर कोई सिंगल डिजिट वाला स्टूडेंट है, उनको हाँ, मार्क्स नहीं हाँ। पता होता कितने मार्क्स आए हैं उस स्टूडेंट के। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। चेकिंग उनका माइंडसेट रहता है कि ये फेल बच्चा है, हमको ऐसे कैजुअली चेक करना है, इसको थोड़ा बहुत ही आता होगा। तो ओके। अगर कोई स्टूडेंट वहां पे मिस्टेक ऐसे करते हैं, मैं स्टूडेंट लोग को ये टिप्स के तरीके से भी बताना चाहता हूँ। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, अगर आप हुँ। रनिंग हैंडराइटिंग से लिखते हो, बहुत कटिंग करते हो, तो फिर समझ लो कि आप कंपार्टमेंट में बहुत अच्छा लिख के भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो जो टीचर है जो एग्जाम पेपर चेक कर रहा है, वो इरिटेट हो जाएगा। अगर वो परेशान हो गया ना, हम पास होने का उम्मीद छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला हुँ। पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें स्टेप वाइज लिखना चाहिए सभी चीज को। काफी स्टूडेंट सोचते हैं मेरे माइंड में आंसर है, मैं पहला स्टेप लिखा, तीसरा लिखा और लास्ट लिख लिया, बीच का तो वो 3 स्टेप छोड़ दिया। वैसे हुँ। छोड़ देने से फिर टीचर वो गुस्सा करता है कि ये हुँ। जेई मेन वाला बच्चा है, इसको बस एमसीक्यू वाला चीज पता है, लॉन्ग राइटिंग नहीं पता, इसके मार्क्स काट दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये ये बहुत चीज़। बोर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम और आईआईटी, जेईई, नीट कंप्लीट डिफरेंट है उसमें। हाँ।
तो जो लोग डमी स्कूल से पढ़ते हैं या फिर जैसे उनका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता लॉन्ग आंसर का, वो लोग क्या हाँ, हाँ। करते हैं एमसीक्यू में बस शॉर्टकट अप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो मेन बोर्ड एग्जाम में वो जो कंपार्टमेंट पेपर लिखते हैं वो स्टेप मार्किंग उनको नहीं मिलता है, वहां पे अच्छा, वो यही अटके। चीज़ यही यही रीज़न है कि बहुत सारे बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं ना, हाँ, वो आईआईटी, जेईई, नीट उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग बोर्ड वाले स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं ना, तो ये 2 चीज़ें तो ज़रूर बोलते हैं, जैसा कि आपने बोला, पहला हैंड राइटिंग ज़रूर अच्छा रखना है। हाँ। ये तो हमेशा मतलब जब मैं क्लास 10th में था, तो सुनने में तो आता ही रहता है ना यूट्यूब, हम्म। तो हर जगह ये स्टार्टिंग से ये सुनने को मिल रहा था कि हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, कटिंग नहीं बिल्कुल। करनी है, हल्का-सा कट लगा दिया ठीक है। बस। और दूसरा जैसा कि आपने बोला कि मिस नहीं करना है बीच में पॉइंट, कंटिन्यू करके रखना है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते क्या है स्टूडेंट को कि अच्छे से लिख के आना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप हाँ। मार्किंग होती है सीबीएसई में। बट जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उसकी उनका माइंड अलग तरीके से दौड़ता है, शॉर्टकट, हाँ। बिकॉज़ उसका पैटर्न ही अलग है ना बिल्कुल। आईआईटी से। हाँ, इसीलिए एग्जाम से पहले मेरा एक वीडियो भी रहता है कि आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हाँ। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। वो सोचते हैं कि उन्हें उन्होंने पढ़ाई कम किया जिस वजह से वो फेल हो गए, बट काफी बार स्टूडेंट्स को पता होता है काफी चीजें, वो पास हो सकता है। जैसे आपके पास वो जो स्टूडेंट आया था जो कह रहा था कि 50 नंबर तो मैं ले आऊंगा हुँ, 70 हुँ। में से, तो हुँ, हुँ। उसके 10 नंबर क्यों आए? क्योंकि वो तो पढ़ाई में फोकस रहा लेकिन वो लिखने को इम्प्रूव नहीं किया होगा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। और एक हुँ, प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स लोग का। हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस है, वो राइटिंग अच्छे से नहीं करते, हैंड राइटिंग। हुँ। दूसरा स्टेप मार्किंग। तो ये दो चीज को अगर वो ध्यान देंगे डेफिनेटली वो अच्छे से पास हो पाएंगे 1 महीने में। बट अगर ओके। किसी को टॉपिक ही नहीं पता, उसको मतलब साल भर वो पढ़ा नहीं है, अपने तरफ से कैजुअल रहा है, तो फिर वो तो 1 महीने में पास होना मुश्किल है। उसको डेफिनेटली या तो कोचिंग लेना पड़ेगा कहीं से, जैसे मैं मैथ्स का वीआईपी करता हूँ तो वहां पे मैं हुँ, पढ़ाता हुँ। हूँ बेसिक से चीज़ों को। वो चीज़ हो सकता है, या फिर उसको ड्रॉप लेके ही अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा पढ़ के। ऐसा नहीं कि एक साल ओके। मिल गया तो हम टाइम वेस्ट कर लें कुछ भी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। मेरे तरफ से एक है कि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए होंगे जिनका सेम नंबर आ जाते हैं मार्च में हाँ, जितने हाँ, मार्क्स आए, करेक्ट, करेक्ट, जैसे करेक्ट। 7 नंबर आए हैं और कंपार्टमेंट में 7 नंबर आ जाते हैं। उसमें हाँ, क्या बहुत एक्सपीरियंस रहा है? ये चीज़ तो मेरे को नहीं पता, ये चीज़ आप बताओ मेरे को। मैंने हुँ। जितना एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक स्टूडेंट को पकड़ा, मतलब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, हाँ, हाँ। तो एक स्टूडेंट को मैंने पर्टिकुलरली हाईलाइट किया। भाई ठीक है, हाँ, मैं समझता हूँ, मैथ्स में ही उसका कंपार्टमेंट था, उसके 9 मार्क्स आए थे 80 ओके। में से। मैथ्स में तो 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो हुँ, 9 नंबर आए मेन बोर्ड एग्जाम में। उसी टाइम वो मेरे पास आया, मैंने बोला कॉपी मंगवाओ, मैं खुद ओके। चेक करूंगा जो फोटो कॉपी मिलता है। तो उसने 500 हुँ, रुपये दिया, फिर 700 रुपये दिया, ऐसे करके उसको फोटो कॉपी मिला। हुँ, मैंने पेपर चेक किया, पेपर चेक करके मैंने पूरा हाईलाइट किया, 2 बार 3 बार चेक किया, मार्क्स हुँ, कहीं पे हुँ। बढ़ नहीं रहे। ये मार्च वाले की बात कर रहा हूँ, मार्च में जो एग्जाम हुआ था। ओके, तो वो पेपर में जो उसको मिला है वो सही मिला है। मैंने आंसर ओके। की से मैच किया, अपने से चेक किया, सही लिखा है। हुँ, कहीं पे स्टेप मार्किंग भी नहीं बढ़ सकते, और कहीं पे कुछ भी और मतलब मिसिंग हो, पेपर चेक नहीं हुआ हो, मार्क्स बढ़ जाए वैसे जगह पे वैसे भी नहीं है। फिर ओके। उसने पढ़ के एग्जाम दिया। पढ़ा नहीं वैसे, मतलब वो तो कोर्स भी नहीं लिया था, हुँ, हुँ। कोर्स लेता तो सीख जाता। बट हाँ, उसने बोला कि हाँ ठीक है सर, मुझे तो पढ़ना आता है, मैं पढ़ूंगा। और ओके, ओके। क्या किया उसने क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जब हाँ, जुलाई वाला पेपर दिया फिर उसका रिजल्ट आया, मेरे पास आया कि हाँ, सर मेरे सेम नंबर आ गए, 9 मार्क्स। अब आप ओके। बताओ मैं क्या करूं? पहले तो मैंने बोला भाई तू वीआईपी का सक्सेस रेट देख ले, अगर लेता तो पढ़ के पास हो जाता, बट खैर वो अलग बात है। हुँ, खुद से भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ के पास होते हैं। मैंने हुँ, बोला हुँ। अब की बार भी तू पेपर मंगवा, मैं चेक करता हूँ। वो ओके। फिर से पेपर मंगवाया, मैंने चेक हाँ, किया, उसको मैं गूगल हाँ, मीट पे लाके आईपैड में स्क्रीन शेयर करके उसको बताया, हाँ। ये क्वेश्चन पेपर, ये तेरा आंसर शीट, ये हुँ, मार्किंग स्कीम, हम हुँ, तीनों को मैच करते हैं। ये हुँ। क्वेश्चन है, तूने क्या आंसर लिखा? एक एक क्वेश्चन मैंने देखा। एमसीक्यू में तो हम कुछ स्टेप मार्किंग कर नहीं सकते, जो हाँ, हाँ, ऑप्शन बिल्कुल। सही है वही मिलेगा। तो उसको हाँ, करेक्ट मार्क्स मिले हैं, और टोटल उसको 20 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिले थे वहां पे। ओके। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन सारा मिला के 6 मार्क्स मिले थे उसको। हुँ, मैंने पूरा चेक किया, फिर मैंने मार्च वाला पेपर निकाला उसके सामने कि तू हुँ, हुँ। मार्च में क्या लिखा था, किस तरीके से लिखा था, और अभी वाला पेपर। वो बोला सर मैं तो पढ़ाई बहुत किया था, मैं यूट्यूब के जो वन शॉट वीडियोस होते हैं वो भी देखा था, जो बोर्ड टॉपर्स लोग देखते हैं जनरली। क्योंकि हाँ, मैं हाँ। बिलीव करता हूँ कि ये वन शॉट वीडियो देखने से फायदा कुछ नहीं है जब तक आप क्वेश्चन ना सॉल्व करो, बिल्कुल है ना? करेक्ट। ये तो मैं भी बताऊँगा आगे। हाँ, हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो तेरा मिस्टेक है इन दोनों पेपर में वो ये है कि तू राइटिंग बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया। हैंड राइटिंग ओके। जैसा था वैसा ही है, मैंने साइड बाय साइड दोनों पेपर निकाल लिया, सोचो। हुँ, 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 हुँ। और
उसके बाद मैंने बोला कि तेरा स्टेप मार्किंग जैसा था अभी भी वैसा ही है, तूने स्टेप स्किप करके लिखा है, आधे में बस ओनली गिवन लिख लिया है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते ओके, हैं कि स्टेप मार्किंग में गिवन लिखना काउंट होता है क्या? गिवन मतलब आप क्वेश्चन नहीं उतार रहे हो, उसमें मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आप अपने तरफ से कुछ फॉर्मूला ना लिख लो। मैथ्स में करेक्ट। फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, फिजिक्स में भी हुँ, ऐसे फॉर्मूला होते हैं। जब तक आप बिल्कुल, अपने से कुछ ना लिखो तब तक स्टेप मार्किंग आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो फिर करेक्ट। उसको बिलीव हो गया कि नहीं, सीबीएसई की तरफ से कुछ गलती नहीं है। क्योंकि एक चीज हमें भी सोचना चाहिए, आज के डेट में अभी नीट पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर, जितना कुछ कांड हुआ, हुँ, हुँ, सीबीएसई में भी अगर ऐसा चलता कि जितने मार्क्स उसको आए हैं और उतने ही सेम नंबर चिपका देते हैं, तब तो स्टूडेंट्स अपना पेपर मंगवा के केस कर सकते थे। बिल्कुल। तो इतना शांत माहौल कैसा है, हमें पूछना चाहिए ना। तो मेरे माइंड में भी आया कि स्टूडेंट की तरफ से ही कुछ गलती है, वरना टीचर लोग अगर गलती करते तब तो रीवैल्यूएशन में बढ़ना चाहिए मार्क्स, या फिर फोटोकॉपी मंगवा के हम खुद अपील कर सकते हैं, कोर्ट तक भी हम जा सकते हैं कि मैंने तो बिल्कुल, लिखा है बिल्कुल, इसमें मार्क्स मिलना चाहिए। बिल्कुल। अरे, इस कोर्ट में जाने से पहले तो सीबीएसई वाले इसको इम्प्रूव कर उनको चैलेंज कर सकते बिल्कुल हैं कर ना। सकते हैं। तो फिर अच्छा मैंने तो हाँ बोलो। हाँ, तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ समझ में आई कि जो मार्क्स सेम आते हैं, हाँ तो वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स से मैं भी इंटरैक्ट हुआ हूँ। सीबीएसई की गलती है, सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं, वही उन्होंने रख दिए। हाँ, तो उसमें कहीं न कहीं मिस्टेक है स्टूडेंट्स का थोड़ा-सा। मैं लाइव भी आया था यूट्यूब पे, काफी लोगों हुँ, ने, हुँ। मैंने पूछा वहां पे एक पोल डाल के कि कितने लोगों के सेम नंबर आ गए। हाँ। तो 50-60% बोले कि हमारे सेम नंबर आ गए। तो हाँ, हाँ। एक तो मैंने वहां से स्टडी किया, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसमें डेटा इंजीनियर हूँ। तो डेटा से अरे! मैं काफी ज्यादा खेलता हूँ हर रोज। हाँ, हाँ। तो मैंने डेटा को थोड़ा स्टडी किया और मैंने अपना एनालिसिस लगा के ये पता किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने राइटिंग में अपना कुछ इम्प्रूव नहीं किया। वो अपना ओके। पढ़ाई, कुछ टॉपिक नया पढ़ लिया होगा या फिर कुछ वीडियो देख लिया होगा, हुँ, बट हुँ। लिख तो वही इंसान रहा है ना। वो स्टूडेंट सेम है, वो इंसान तो हुँ। सेम है, वो सब्जेक्ट भी सेम है। जैसा वो लिखने का प्रैक्टिस किया पूरे साल भर, वैसा ही हाँ, जाके हाँ। 1 महीने में लिखा होगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने में तुरंत उसका राइटिंग प्रैक्टिस चेंज हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे देखो, मैं बताऊँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो सही से पढ़ के नहीं जाते, ये भी एक रियलिटी हाँ। है। फिर क्या होता है ना, देखो, जैसे अभी नीट पेपर भी लीक हुआ था, उसमें कितना कुछ बवाल मचा था। हम्म। लेकिन पॉइंट इज़ दैट वो स्टूडेंट्स जो मतलब उनके मार्क्स सही मिले हैं, हाँ। उन्हें भी पता है अच्छे से कि हम सही से लिख के नहीं आए हैं, हमें इतने ही मार्क्स मिलेंगे। वो स्टूडेंट भी बोल रहे कि अगर पेपर लीक ना होता, हाँ, तो हम टॉप कर नीट क्लियर लेते, कर क्लियर लेते। कर लेते। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे? पेरेंट्स की वजह से। हाँ, तो ये ठीक है, माइंडसेट का तो ऐसे ही गेम यहाँ पे गेम भी है। हमें एक रीज़न चाहिए होता है, बिकॉज़ ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हम लोगों की, हमें हर चीज़ में रीज़न घुसेड़ना होता हाँ, है ना? अब कहीं से भी अब कोई रीज़न मिल नहीं रहा, तो इधर-उधर से कहीं न कहीं तो ये गलती है, खत्म, हम दूसरों हमारी पे गलती नहीं ब्लेम है। डाल देंगे तो फिर हमारे ऊपर से वो निकल जाएगा ना, वो तो करेक्ट। बड़ा चीज है। देखो, खुद पे ब्लेम लेना इज़ अ गुड थिंग। अगर मेरे हम्म। से कभी कोई गलती होती है, तो मैं देखो पहले तो ये चीज़ है, मैं कोई काम कर रहा हूँ और सामने वाला आके मेरे को कुछ बोलता है कि अर्षित, तू बहुत गंदा काम कर रहा है, छी! या मेरे को आके कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया। हाँ। तो पहली चीज़ तो ये है, मैं थोड़ा पॉज़िटिव आदमी हूँ, तो इतना जल्दी मुझे अंदर बुरा लगता नहीं है। हम्म। पहले तो जो बात वो बोलता है मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ, क्या ये बात इसने बोली, क्या ये सही है या फैक्ट है? तो हाँ। सबसे पहले चेक करता हूँ कि ठीक है। फिर अगर मुझे वहाँ समझ में आता है कि मेरी गलती इसमें नहीं है, मैंने तो सब देखो सही किया है, मेरे पास देखो एविडेंस भी है, काम भी मैंने सब अच्छा किया है। हम्म। तो मैं उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करता हूँ कि देखो सर, मैंने तो काम एकदम अच्छे से किया है, ये देखो। हम्म। तो सुलझ जाता है चीज़। लेकिन अगर मैं खुद की गलती होती है, तो वहाँ खुद की गलती एक्सेप्ट करता हूँ। उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती, सामने वाले को भी थैंक्स बोलता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। बिल्कुल। सर, गलती करने में कोई बुराई बुराई नहीं है, गलती करना बुरी चीज़ नहीं है, गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन हाँ, एक गलती को बार-बार रिपीट करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और उसका और स्टूडेंट्स रिजल्ट हमारे ऊपर ही आएगा, गलती करने से किसी और के हाँ, ऊपर नहीं जाएगा। सीबीएसई पे अगर हम बिल्कुल, गलती भी डाल दें, अल्टीमेटली फेल तो हम ही हो रहे हैं, रिजल्ट तो बिल्कुल। हमारा खराब आ रहा है, एक साल भी हमारा वेस्ट हो रहा है। वो भी हुँ। चीज है। खुद को तो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता चले अपनी। अब स्टूडेंट जो लिखने की बात आई ना कि सही से लिखते नहीं है, हम्म। उसमें कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि वो यूट्यूब से देख के पढ़ रहे हैं, बेड पे बैठकर पीछे पढ़ रहे हैं और बस पढ़ते जा रहे हैं और लिखने की प्रैक्टिस करी नहीं। इसका बिल्कुल। बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सेम मार्क्स आए उनके फिर से। एक स्टूडेंट और भी था जिसके 19 नंबर आए थे, 19 या 17 कुछ आए थे, पास नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। तो हाँ, हाँ। उसके सेम नंबर आ गए, 17 थे शायद, 17 ही आ गए हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम में। मैंने हुँ, उसको बोला कि तू भी कॉपी मंगवा, देखते हैं फिर चेक करते हैं।
ओके। लेकिन उसने मंगवाया नहीं, बोला कि सर क्या फायदा, मार्क्स तो बढ़ेगा नहीं, मैंने तो वही लिखा होगा। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सर मेरे लिखने में ही गलती है, और हम मंगवा भी लेंगे 700 रुपये दे के, तभी कोई हम्म। फायदा नहीं है, क्योंकि वही सेम नंबर ही आएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो अच्छी जितने चीज भी है, बोलना स्टूडेंट्स चाहिए बोल सर रहे हैं। मेरे से ये, सर मेरे से ये गलती हो गई, अब इसको मेरे को इम्प्रूव करना है, बताइए कैसे करें। इट्स गुड। अपनी हाँ। गलती मान लेना एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन और जो लोग अपनी गलती मानते ही नहीं, वहां कहीं ना कहीं बीच में हमारा ईगो आता है कि अरे हम हम कैसे। कैसे कर सकते हैं ऐसे, हम तो थोड़ी फिर फेल वो हो स्टूडेंट सकते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा ना, बिकॉज हाँ। अगर देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि काफी सारे लोग होते हैं, मतलब आप दुनिया में घर से बाहर निकल जाओ, हर एक इंसान अपने ईगो में घूम रहा है। हम्म। उसको कुछ तुम अच्छी चीज बताओ, नहीं समझेगा, हमें सब पता है। अगर बिल्कुल। ऑलरेडी सब चीज पता होती तो फिर तो हम बिलियनर हो जाते ना। ये भी बात है। हम्म। तो स्टूडेंट्स लोग का मतलब एक्सेप्टेंस ही मेन चीज होता है, कि एक्सेप्ट कर लेना ठीक है। मतलब हम्म। जो होता है ना कि चलो मैं मान लिया 100% मेरी ही गलती है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने लिखा नहीं। क्योंकि जो टीचर चेक कर रहा है, वो तो पर्सनली स्टूडेंट को नहीं जानता ना, कि अगर गुस्सा रख के वो पेपर खराब मार्क्स दे दे या कुछ कर दे, उसके ऊपर हम्म। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। कल को अगर कोई केस करता है, तो पूरा हिस्ट्री निकल जाएगा कि किस टीचर के पास गया था, किसने चेक किया था, कौन से दिन चेक हुआ था, सब कुछ डेटा रहता है। तो हम्म। फिर कोई भी उतना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। हाँ, भले आप हैंडराइटिंग नहीं लिखे हो, जहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकता था उसने 1 मार्क्स दिया, बट इतना मार्क्स आपको चलता मिला है है। मोस्ट। हाँ। हाँ हाँ ऐसे नहीं कि बिल्कुल। 2 को पूरा काट के आपको 0 दे दिया। ऐसा कभी हम्म। मैंने नहीं देखा। मैं काफी पेपर चेक किया अभी जुलाई वाले में, मार्च वाले में, जो फोटो कॉपी हम्म। आता है। तो हम्म। फोटो कॉपी से मैंने पेपर स्टूडेंट्स लोग का वेरीफाई करके देखा कि राइटिंग में ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम्म। आगे भी हो सके तो राइटिंग के ऊपर स्टूडेंट्स को गाइड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वन शॉट श्योर। वीडियोस में वो सब नहीं होता है। वो तो बस हम्म। पढ़ाते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं और कुछ ऐसे बता देते हैं। चलो, वन शॉट के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, यूट्यूब से कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा अपना आइडिया बताओ, ओपिनियन। यूट्यूब से देखो, मुझे तो ऐसा लगता है आज के टाइम पे हम्म। स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं यूट्यूब से तो वो नोट्स नहीं बनाते, साथ में लिखने का बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं करते। फर्स्ट अब पॉइंट। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, एक मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, अपने फ्रेंड से पूछता हूं, एक दिन में यूट्यूब पर कितने वीडियो आप देख लेते हो? हम्म। हजारों हर दिन वीडियो देख लेते हैं। इनफैक्ट एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ाई वाली हजारों वीडियो देख लेते हैं। मेरी बात करी जाए, मैं एक दिन में मैं कभी 20 वीडियो तक नहीं देख पाता हूँ। उसके पीछे ओके। रीजन है, अगर मैं यूट्यूब से कोई चीज पढ़ रहा हूँ तो उसमें नोट्स जरूर बनाता हूँ। बिल्कुल। भले ही मैं वहां पे स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूँ, या कुछ पढ़ रहा हूँ क्लास 12th का ही, तो नोट्स जरूर बनाता हूँ। और मुझे 1 घंटे का लेक्चर देखने में 5 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल, ये मेरे में भी, आप में ये कॉमन चीज है। कोई भी चीज जैसे वेबसाइट बनाना हो गया, या कुछ भी चीज मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब से ट्यूटोरियल, मैं बार बार उसको पॉज करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ और उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि क्या कैसे काम कर रहा है। उसके हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लिख लिया कहीं पे, जो बाद में काम आ जाए। बट हाँ, ये जो स्टूडेंट्स मतलब तुरंत पास होने के चक्कर में ना, कि हाँ टाइम कम है, हम जल्दी से ज्यादा वीडियो देख लेंगे तो हम जल्दी से पास हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। इसमें इसमें कहीं न कहीं टीचर्स का भी तो है। टीचर्स भी पढ़ाते हैं, कहते हैं नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, आपको हम्म। ज़रूरत ही क्या है? फिर स्टूडेंट कहता है अरे नोट्स तो प्रिंट निकलवा लेंगे, फिर प्रिंट निकलवा के लाते हैं, पढ़ के जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में सही से लिख नहीं पाते। ये रीज़न है। बिल्कुल। ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो वहाँ टीचर बोल-बोल के लिखाता है सारी चीज़ें। हम्म। टेस्ट भी होता है, तो वहाँ लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। ये चीज़ और यूट्यूब पर कहीं ना नहीं हो कहीं पाती। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि एक तो उनका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता है, और ऊपर से अगर हुँ, टीचर नोट्स प्रोवाइड कर दे बस पीडीएफ में, वो तो और हुँ, नहीं लिखेंगे उसको। कोई सोचेगा हुँ, ना कि अगर नोट्स मिला हुआ है, मैं उसको लिख देख के दोबारा क्यों लिखूं कॉपी में। जो चीज़ वो स्टूडेंट वीडियो देख के अपने से नोट करेगा, और किसी का पीडीएफ से देख के पढ़ेगा, काफी डिफरेंस होता है। अगर जो खुद से वो बिल्कुल। नोट करता है, अपना नोट वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। किसी का हाँ, दिया हुआ बिल्कुल। नोट वो तो सबके लिए कॉमन हो गया। हो हुँ, सकता है कि आपको वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिले, आपको लग सकता है कि टीचर जो बोल रहा था, भले वो व्हाइट बोर्ड में अपना लिखा नहीं, बट वो हुँ, आपके हुँ, लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको समझने में इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो वो बिल्कुल। नोट करना खुद से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ना, लोग घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आप एक पेन पेपर लो, उस पे लिखो कोई चीज, बिल्कुल। सॉल्यूशन अपने आप माइंड से निकलने चले जाते हैं। ऑटोमेटिक चीजें याद भी होती हैं। बचपन में सुना होगा आपने कि लिख के लिख वो क्या बोलते हैं, लिख लिख के याद करो जल्दी होता है। हाँ। तो उसके पीछे रीजन है। लिखने में क्या होता है, हमारा पूरा माइंड एक्टिव होता है उस समय। और जब वीडियो बिल्कुल। देख रहे होते तब 10 चीजें और माइंड में आती रहती हैं, टीचर पढ़ा रहा है कुछ और भी याद आ रहा है। लेकिन जब लिखते हैं ना तो पूरा फोकस उसी चीज पे चला जाता है हम लोगों का। हाँ। और और जब वो टाइपिंग से ज्यादा लेक्चर कंप्लीट, हाँ, लेक्चर कंप्लीट होता है, एक तो एक फीलिंग भी आती है कि मैंने कुछ कंप्लीट किया, क्या फिर है। उसका रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हो, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। हाँ।
और टाइपिंग से ज़्यादा हैंड रिटेन होगा तो अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं भी दिन का शुरुआत करता हूँ तो सुबह रात को सोने से ही पहले व्हाइट बोर्ड में लिख लेता हूँ, सुबह 6 बजे से रात 12-1 बजे तक मेरे क्या क्या काम है। तो हर एक टाइम इंटरवल का पूरा काम रहता है। इंस्टाग्राम पे शायद स्टोरी भी डाला था मैंने 2-3 दिन पहले हुँ, कि हुँ, टास्क लिस्ट नेवर एंड्स करके। तो लिखने से हुँ। क्या रहता है कि कभी भी दिन में मैं घूम रहा हूँ, ऐसे लंच खत्म कर लिया और बैठा, फिर देख रहा हूँ कि अच्छा इतने काम हो गए और इतने पेंडिंग है, ये हो जाने चाहिए। तो फिर हमारे लिखने माइंड में की फोकस रहता है। बिल्कुल, लिखने की कीमत ही अलग होती है सर। हम्म। आप कहीं कंप्लेंट करने चले जाओ पुलिस थाने में कहीं, वहाँ कभी ये बोलते हैं कि आप बोल के बता दो हमें पूरी चीज़ और बस हो लिख गया। के दो सारी चीज़। बिकॉज़ वो जानते हैं कि जो हम लोग सुनते हैं और बोलते हैं, उससे ज़्यादा हाँ, कीमत लिखने की होती है। बिल्कुल। तो ये वैलिड पॉइंट है आपका। हाँ, मेरे ऑफिस में भी वही होता है कि सर कल छुट्टी चाहिए, कल मैं घूमने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा, मेल भेजो लिख के। बिल्कुल, लिखने में एनर्जी भी थोड़ी जाएगी तो थोड़ा सीरियसली उस चीज़ को होता है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, हम्म। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास भी, आपके पास भी आते होंगे, कमेंट करते हैं, भैया तरीका बता दो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कैसे करना है? ओके। कुछ तो ऐसा बता दो मेरा पास करवा दो। हाँ। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स वगैरह बताना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे इस पे? फिर मैं अपना बोलता हूँ, पहले आप बताइए। टिप्स के लिए मैं तो सबसे पहले टॉप ऊपर रखूंगा राइटिंग स्किल, क्योंकि ओके, मुझे 70-80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका गलती से कंपार्टमेंट आया, उनको पता है चीजें, वो पढ़े हुए हैं, हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में बोल दो आप, साइंस स्ट्रीम में ओके। बोलो, कॉमर्स में बोलो, आर्ट्स में बोलो, उनको हुँ, हुँ, चीजें पता है, उन्होंने साल भर पढ़ाई किया है, बट वो ओके, माइंड से निकाल के अपने पेपर में लिख नहीं पाते हैं, जिस वजह से ओके, उन राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल पहला चीज हो गया। ओके, दूसरा चीज है थोड़ा सा फोकस उनको रखना है, मतलब कंसंट्रेशन ऐसा कि वो अ, चीजों को डिवाइड करना सीखे। राइटिंग स्किल में तो एक हो गया हैंड राइटिंग वगैरह, दूसरा चीज हुँ, होता है हुँ, स्टेप वाइज। स्टेप हुँ, वाइज नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 2 में जाके लिखते हैं, मतलब वो क्लैरिटी नहीं रहता कि कौन से चैप्टर से उन्होंने क्या पढ़ा है और वो आंसर कौन से क्वेश्चन में फिट बैठेगा। वो भी हुँ, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा तो उनका वो चीज अच्छा हो जाएगा। हुँ, तीसरा पॉइंट है रिवीजन। जितना ओके, ज्यादा वो रिवाइज करें, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ हमने पढ़ लिया, सिलेबस खत्म कर लिया, या फिर वन शॉट वीडियोस, 12 चैप्टर हैं तो 12 चैप्टर के मैंने 12 वीडियोस देख लिया, मेरा सिलेबस हुँ, खत्म। हुँ, 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 बट उतने में खत्म नहीं होता है। ठीक है, आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो, उसका नोट्स बनाओ, जैसे आपने बोला कि नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाओ, उसका राइटिंग प्रैक्टिस करो। बट सेकंड चीज जो लास्ट मतलब थर्ड चीज मैंने बोला रिवीजन, उसको दिन में 2 बार रिवाइज करो। मेरा एक मेडिसिन भी रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, मैं बोलता हूँ आप ये दवाई रोज लिया करो, दिन में 2 बार, सुबह-शाम, सुबह को और रात को सोने से पहले। तो सुबह उठने के बाद क्या करना है, आपको सारा रिवाइज करना है जो आप पिछले दिन पढ़े हो। हुँ, जैसे आज क्या है, 22 तारीख है, तो फिर हुँ, 23 को आप जब उठोगे, 22 के दिन जितना भी पढ़े हो सभी रिवाइज करके आप 23 के सुबह रिवाइज करो। 22 के रात को सोने से पहले दिन भर आपने जो पढ़ा है और आज तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करो। जितना ज्यादा बिल्कुल, रिवीजन होगा काउंट, उतना परफेक्शन से वो दिमाग में बैठ पाएगा और लिख पाएगा वो। तो यही 3 बिल्कुल। टिप्स रहेगा मेरी तरफ से। हुँ, 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 बिल्कुल। आपकी तरफ से? और यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को तो ये चीज़ सही है, प्रैक्टिकली यही चीज़ होना चाहिए, हम्म। रिवीज़न हो गया, ठीक है? और लिखने की प्रैक्टिस मैं खुद क्लास 10th में 12th में पास हुआ हूँ, तो लिखने की कीमत मैं जानता हूँ। ओके। ठीक है, सोशल साइंस में हिस्ट्री मेरे को आज भी नहीं आती क्लास 10th की, बट सोशल साइंस में मेरे 90 प्लस मार्क्स हैं। ओह। राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स। मैं तो करेक्ट। रट लिया था पूरा, मतलब मेरे भी 95 समथिंग कुछ बने थे सोशल साइंस में। हुँ, हुँ, बट हुँ, हिस्ट्री मैं भूल गया, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट था। सिविक्स मुझे पसंद था कि ऐसे समझने में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। हुँ। स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हम्म। भई केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती है, हम्म। ठीक है? फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, ये एक बहुत केमिस्ट्री बड़ा का रीज़न क्या मतलब रूल है? मैथ्स का तो मैं गाइड कर दूंगा और करता भी हूँ। केमिस्ट्री हुँ, के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक बताओ। मैं जैसे मैंने सुना कि आप केमिस्ट्री अच्छा मतलब पढ़ाते हो या फिर गाइड अभी करते हो स्टार्ट करने स्टूडेंट्स को। वाला हूँ, किया नहीं। अच्छा। पीछे नोट्स वगैरह रेडी रखे हैं पीछे पूरे। ओके ओके, तो केमिस्ट्री का क्या रूल होना चाहिए, कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट देख रहा हो? देखो मेरे अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हम्म। जैसे केमिस्ट्री आप मान लो, स्टूडेंट क्या कोशिश करते हैं कि एक बार वो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, वन शॉट लेक्चर, हम्म। और उनको सारी चीज़ समझ में आती जाएँ, ओके। और ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। हम्म। बिकॉज़ स्टूडेंट जब पढ़ने जा रहे हैं, माइंडसेट क्या है कि मैं अभी पढ़ूँगा, मुझे सारी चीज़ समझ में आती जाएगी, और ओके। वैसा फिर होता नहीं है, तो माइंड में नेगेटिविटी जाती है। हम्म। खुद की इमेज डाउन हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ से फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होता है, चलो रील्स देख लेते हैं, मूड खराब हो गया थोड़ा-सा।
तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना चाहिए ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए स्पेशली, कि मेरे को एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ओके, जब पढ़ने बैठो तो एक चीज़ बैठो कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, जो पढ़ाया जाएगा वो मैं लिखूँगा और बस 1 घंटे उठूँगा नहीं, यहाँ बैठ के पढ़ूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़। ओके, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी करते जाओ, ठीक है? ठीक है। तो माइंडसेट ये रखना चाहिए। हुँ, ना हुँ। उसी चीज़ को जब दोबारा पढ़ोगे आप, अब मान लो अभी मैं बैठा केमिस्ट्री पढ़ने, ठीक है? अब मेरे को 2 घंटे बस पढ़ना है और नोट्स बनाने साथ में। हुँ, तो हुँ। मैं बैठा, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन मैं पढ़ता गया, नोट्स बनाता गया। ओके। अब 2 घंटे में फिर हालत खराब हो ही जाएगी, ठीक है? फिर जाके थोड़ा-सा नैप ले लिया 10-15 मिनट, ठीक है? सो लिया मान लो, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जब सो के उठोगे फिर से वही नोट्स पढ़ो। ओके, तो वो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएँगी उस टाइम। ओके, काइंड ऑफ वही एक अगली रिविज़न हो रिवीज़न, गया वो। हाँ, रिवीज़न। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे करते कि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये होता कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, बैठेंगे, ठीक है? और पढ़ने बैठते हैं, एक चीज़ समझ में आई, हाँ, हाँ, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्या था? अरे! ये तो समझ में नहीं आया क्या था? फिर ये भी समझ में नहीं आया। अरे यार! दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। थोड़ा-सा फिर फ़ोन चेक कर लेंगे। फिर वहाँ वो 2 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में ही खत्म हो जाती है और नोट्स भी नहीं बनते। फिर माइंड में एक चीज़ और चली जाती है, छोड़ दिया बीच में ये अधूरा काम, हुँ, हुँ। केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। ओके। फिर दोबारा मन भी नहीं करता पढ़ाई करने का। तो अब ये रीज़न है तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ टॉपिक्स समझने के लिए हमें प्रीवियस क्लासेस के भी कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, 11th के हाँ, हो, हाँ, हाँ, 10th के हाँ। हो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो देखो जैसे मेरी पर्सनली बात करें, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की और 12th की नहीं आती। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। मैं हमेशा बोल भी रखा मैंने यूट्यूब पर, फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक हुँ, ये हुँ। बड़ा ये मेरे को अच्छी लगती। नाउ अब जब जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक की यूज़ होती हैं और हुँ, मुझे ऑर्गेनिक आती नहीं है, अच्छा। ठीक है? तो अब वहाँ पे मैं क्या करूँ? हुँ, हुँ। स्टूडेंट क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक आ रही है। देखो, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप उनको रट लो ना 2-4 चीज़ें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बिल्कुल। आप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, ऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट आ गया वहाँ पर फिज़िकल में या इनऑर्गेनिक में, तो उसको ट्राई करो कि लर्न कर लो, हुँ, हुँ। हो जाएगा 1-2 बार में। फिर जब वही ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तब याद आएगा कि अरे! ये मैंने उस टाइम रटा था, इसका मतलब ये था। हाँ, तो लिंकिंग हो जाएगी। अब वही चीज़ है ना, पढ़ते हैं हम क्लास 12th में तो काफ़ी सारी इंजीनियरिंग की भी कुछ चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो ओके। कुछ चीज़ें तो लर्न करना सीखो, फिर हाँ, धीरे-धीरे वो ऑटोमैटिकली समझ में आएँगी फ्यूचर में। बिल्कुल। ये तो सही बात बोला है आपने कि रिविज़न बहुत ज़रूरी है और जो 2 घंटे का पढ़ाई आधे घंटे में होगी, फिर डेढ़ घंटा फ़ोन चलाते हैं, वो तो गलत है, स्टूडेंट के ऊपर ही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, क्या आपने भी ये स्टूडेंट्स की तरफ से नोटिस किया है बताना? जैसे कंपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि उसके पास 1 डेढ़ महीने का टाइम है। ओके। लेकिन जब फेलियर हो जाता है, उसका हाँ, हाँ। सीरियसनेस वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पे आता है। पूरे साल भर जैसे अभी अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीनों में वो थोड़ा-सा सुस्त बैठता है कि हाँ, चलो एग्ज़ाम में तो अभी काफ़ी टाइम है, अगले साल एग्ज़ाम देना है, तो हम क्या करें? ये मतलब ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई। मैं तो देखता हूँ कि ये चीज़ जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके अंदर भी होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने देखे बड़े-बड़े एज में है, छोटे-छोटे बच्चे भी यही चीज़ करते हैं। हुँ, हुँ। देखो, जब माइंड में देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो गोल बहुत बड़ा होना चाहिए या फिर डेडलाइन सेट कर दो कि नहीं हुँ, इतने हुँ। टाइम तक ही करना है मेरे को। अब जब हम माइंड में ये चीज़ बोलते हैं ना कि बहुत टाइम है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पोस्टपोन करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, नॉर्मल चीज़ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, थोड़ा-सा बड़ा थॉट लेना, वो उनका माइंडसेट भी वही रहता है ना फेलियर वाले का कि बस पास होना है हमें। हुँ, हुँ। तो पास से हट के माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरे को 100% मार्क्स लाने हैं। ओके। बिकॉज़ कहीं न कहीं तो मज़ाक बना ही होगा आपका, तो उसको एज़ अ मोटिवेशन यूज़ करो कि अब तो मैं टॉपर बन के दिखाऊँगा। हुँ, हुँ। जो दोस्त मेरे पास हो चुके हैं, जो मेरे से मज़े ले रहे हैं, अब उनको उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं मेरे को। तो हाँ, पहले तो टारगेट बड़ा रखो ओके। और दू ठीक है, तो टारगेट बड़ा रखोगे तो फिर वो चीज़ है। और छोटे-छोटे पढ़ो, डेली 1 घंटे पढ़ो, वो चीज़ें कंसिस्टेंटली हाँ। करना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी। पढ़ने को भी लेके मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 4 घंटे एक बार में बैठ जाओ। आप हुँ, दो हुँ। 1-1 घंटे करके भी अगर आप 4 बार बैठते हो ना, तो 4 घंटे वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू कि एक बार में 4 घंटे बैठ रहे हो। और किसी का भी 4 घंटे कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है। हम भी अगले काम दिन करते पढ़ाई नहीं हैं। होती फिर बिल्कुल। बिल्कुल। अब वीडियो एडिट भी कर रहे हैं, बैठ के हम 4 घंटे वीडियो एडिट नहीं कर पाते। थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं बीच में, थोड़ा-सा कुछ नेक्स्ट वीडियो का सोच लेते हैं, खाना खा लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, फिर जाके फिर एडिटिंग करते हैं, तो फिर सही से होता है काम। और
एक जो आपने बताया कि टारगेट बड़ा होना चाहिए, हुँ, 2019 में जब मैं पढ़ाया था एक स्टूडेंट को, वो एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है और वो मेरे कांटेक्ट में भी है। दुर्गा नाम है उसका। हुँ, हुँ, उसको मैंने पढ़ाया था मैथ्स। तो ओके, उसके सिंगल डिजिट मार्क्स आए थे कंपार्टमेंट में। ओके, इस तरीके से उसने पढ़ाई किया, वो 1 डेढ़ महीने के अंदर 90 मार्क्स में पहुंच गया। क्योंकि वॉव! वही प्रॉब्लम था, उसका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था। उसको चीजें हाँ, सब पता है, मैं अगर कुछ पूछता हूँ वर्बली पूछा कि इसका क्या फॉर्मूला है, फटाक से बता देगा। बट वो हुँ, फॉर्मूले को यूज करके उसको लिखना कैसे है, वो नहीं आता था उसको। बट जब वो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, फिर वो 90 प्लस मार्क्स लाया और अभी वो इंजीनियरिंग भी खत्म करके जॉब भी ले लिया। लास्ट ईयर वॉव! या इसी साल वो जॉब लिया था, कॉल किया था कि सर मेरा जॉब हो अरे गया क्या बात है! और आपने कंपार्टमेंट में पढ़ाया था। मैंने बोला बहुत सही बात है, बैंगलोर में रहता है अभी वो। हुँ, तो हाँ। यहाँ पर एक कहीं न कहीं बोला जाए तो एक मेंटर जो होता है वहाँ हम्म। इम्पोर्टेंट होता है। रीज़न ये है ना क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। वो मेंटर उस चीज़ को पकड़ पाता है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, लोगों को लगता ज़रूर है कि मैं यूट्यूब से पढ़ के हर एक चीज़ कर लूँगा, कर सकते हो अगर अंदर से है। हम्म। बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी हम लोग बच्चे ही हैं, मैं भी अपने आप को बच्चे ही बोलता हूँ, इतना कुछ बड़ा नहीं हूँ। हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आती है, जैसे आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ आपका कोई बॉस होगा, हाँ। जिसके आप मतलब मैनेजर वो जैसे सारा होते हैं, चीज़ रिपोर्ट करना रहता है। करेक्ट। आप गलती करोगे तो बॉस पकड़ लेगा पकड़ कि आपने लेगा। ये गलती करी, इसको सुधारो। हम्म। तो स्टूडेंट जब यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, वह कम्युनिकेशन नहीं होता है आमने-सामने का। टीचर तो अपना स्टूडेंट पढ़ा रहे, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो पढ़ाया गया, काम खत्म। काम खत्म, अब आप पास होते हो नहीं होते उसको क्या लेना-देना उस हम्म। चीज़ से, वो थोड़ी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहा है। और बिल्कुल। स्टूडेंट भी इतना स्टूडेंट के अंदर एक एक देखो एक मोटिवेशन होता है डर। जब हाँ। फिजिकल क्लास में पढ़ते हैं ना कि टीचर अभी क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान से सुनना है। तो वो यूट्यूब पर नहीं होता है, एकदम हाँ। चिल होके पढ़ो। अब वहाँ जब लास्ट टाइम आ जाता है तब तो अलग चीज़ होती है कि 1 दिन हम्म। बचा है, अब पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इफ पॉसिबल पर्सनल किसी टीचर के साथ कनेक्ट करो, हाँ। अपनी बहुत प्रॉब्लम शेयर बेनिफिशियल है। करो। हाँ, अब होगा क्या वहाँ पर अगर नहीं पढ़ोगे तो सामने वाला टीचर आपको याद दिलाता रहेगा कि बेटा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो कहाँ भटक रहे हो तुम? कल तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट देना है। तो हाँ। तुमने टेस्ट दिया तो तुम्हें एकदम देखा कि अरे मेरे मार्क्स कम आए, कहीं तो गलती हो रही है तो अपनी हाँ। देखो खुद को इवैल्यूएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जैसे मैंने जरूरी पहले है। ही बोला कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना। तो जब टीचर आपका टेस्ट लेता है तो वो आपको दिखा देता है कि बेटा देखो ये चीज़ है तुम्हारी, हाँ। अब सुधर जाओ। तब हमें रियलिटी दिखती है अरे ये हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे पूरी साल स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, हम्म। क्या रीज़न है? उनको दिख नहीं रहा क्या उनको टॉपर नहीं बनना, पास नहीं होना, होना है। लेकिन पूरी साल वो खुद को देख ही नहीं पाते, इतना बिज़ी रहते हैं रील्स देखने में या इधर-उधर। टीचर आपको आईना दिखाता रहेगा कि बेटा देखो, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, अभी तुम यहाँ ये कर रहे हो, ये गलत है। हाँ। तो वो वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कहीं न कहीं। और एक चीज, मतलब लाइव क्लासेस के तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसके मतलब इतने सारे स्टोरीज है मेरे पास। हुँ, अभी हुँ। जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ वहाँ पे, हाँ। 60 डेज का क्लास रहा, उसमें 35 दिन मैंने टेस्ट ले लिए। मतलब क्लास भी अरे चल वाह! रहे हैं और साइड बाय साइड उनको एग्जाम भी देना पड़ रहा है। हाँ, यूट्यूब से हाँ। पढ़ता है और नॉर्मल किसी क्लास, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लेता है, ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग लेता है, डिफरेंस ही रहता है। यूट्यूब हुँ, में हुँ। पढ़ता है तो वो पढ़ के टेस्ट देगा वही मार्च में जाके या फिर जुलाई में जाके। बट हुँ। किसी टीचर से पढ़ेगा, जैसे मेरे से कोई पढ़ता है, आज हुँ, हुँ। पढ़ा, उसका डेडलाइन है कल, कि कल उसको टेस्ट देना ही देना है। हुँ, ऐसा नहीं कि उसको मार्च तक वेट करना है, मेन एग्जाम में जाके देगा। जब वो खुद से भी, हुँ। मैं बोलता हूँ नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी, घर पे आप एग्जाम का माहौल बनाओ। मैं खुद जब हुँ, ट्वेल्थ हुँ। का स्टूडेंट था, घर पे मैं दरवाजा बंद करके एक क्लॉक लगा के बैठ जाता था क्वेश्चन पेपर लेके, कि मुझे अभी 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है, मुझे जितना भी आ रहा है मैं उतना लिखूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। बाकी जो आ हुँ। रहा है उसको मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा। ओके। तो घर पे एग्जाम का माहौल होना, एग्जाम से पहले एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट ये नहीं करते, बट जो कर लेता है तो वो बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है उसको। ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आईना दिखाने वाला हो गया, टेस्ट में लेता हुँ। हूँ, रिजल्ट आता है, स्टूडेंट्स को मिल जाता है। मैं फिर बोलता हूँ कि किसी पेरेंट्स को अगर दिक्कत है तो बताओ, पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। तो एक हुँ। पेरेंट का कंप्लेन था कि हमारा स्टूडेंट तो एग्जाम दे रहा है और सब कुछ पढ़ रहा है, उसका क्यों नहीं आ रहा मार्क्स, क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा, बढ़ नहीं रहा। मैंने हुँ, हुँ। बोला, सर मैं आपको बताता हूँ कि इसने लास्ट 15 दिन में कितने एग्जाम दिए हैं। उसने हुँ, 3 हुँ। एग्जाम दिए हैं, जबकि 15 एग्जाम हो चुके हैं। तो ओके। फिर तब तो वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। तो हाँ। कोर्स लेने के बाद भी स्टूडेंट सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि चलो कोर्स ले लिया, काम खत्म, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा भी नहीं है, तब भी आपको पढ़ना है, तब भी आपको टेस्ट देना है। तो फिर हुँ। मैंने रूटीन पूछा तो उसने बोला, उसका प्रॉब्लम ये था कि मुझे फोन नहीं मिलता है घर पे।
फोन कोई ले ओके। जाता है, भाई बहन का फोन मैं यूज करता हूँ ऐसा हाँ, करके। हाँ, हाँ। बट जब मैं उसके पापा से बात किया, फादर जी ने बताया कि इसको तो फोन डेडिकेटेडली अपना पर्सनल फोन दे रखा है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप सुबह क्लास लो, रात को क्लास लो, किसी भी टाइम हम उसके पास फोन अवेलेबल रहता है। हुँ, हुँ। तो दिक्कत यह है कि स्टूडेंट ही अपने तरफ से लेजी है और वो करना नहीं चाहता था। हुँ। फिर बातचीत करके सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद वो पढ़ने लगा और रिजल्ट आया, अभी पास हो गया वो मार्च के एग्जाम में। अच्छा अब वहाँ रिजल्ट पर किया। क्या, एक तो थोड़ा-सा फैमिली वालों ने प्रेशर बनाया होगा। हम्म। थोड़ा-सा आपका भी रहा होगा कि आकाश सर को जवाब देना पड़ेगा। हाँ। समझ रहे हो? तो थोड़ा देखो, एक वही मोटिवेशन है भाई। हाँ। या तो कोई काम तुम इसलिए कर लो कि उसको करके बहुत खुशी मिलेगी आपको। हम्म। एग्ज़ाम पास हो जाओगे, बढ़िया एडमिशन हो जाएगा, फिर हाँ। अपना गोल ज़िंदगी का है जो वो पूरा होगा। बिल्कुल। या फिर दूसरा मोटिवेशन ये है, फ़ियर, प्रेशर थोड़ा-सा बनाया जाए। जैसे मैं एक जगह हाँ। से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था, हम्म। इंस्टीट्यूट है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा यूट्यूब पर सिखाया हुआ है। बिल्कुल। वहाँ स्टूडेंट आते हैं और वहाँ अच्छा खासा पे करते हैं। काफ़ी हम्म। सारे इंस्टीट्यूट में 50,000 फीस है। लोग लाखों तक पे करते हैं। किस चीज़ के लिए? पढ़ने के लिए नहीं कि वहाँ पढ़ेंगे आके, इस हाँ चीज़ के हाँ। लिए कि वहाँ पे सर रहेंगे और सर डंडा मार-मार के काम कराएँगे। डंडा मार-मार के नहीं, मतलब थोड़ा-सा एक प्रेशर रहेगा और दूसरा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा, बिल्कुल। कि चारों तरफ हमारे जैसे लोग खड़े हैं, तो हमारे अंदर भी एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है ना कि अरे ये पढ़ रहा है, मैं यहाँ पे मतलब क्या मैं कर रहा पीछे हूँ? रह जाऊंगा फिर तो। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आप भी पढ़ाते हो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट रहते हैं। हाँ। ये पूरा माहौल मिलता है कि अरे इतने सारे हैं हमारे जैसे, मैं तो ये देखो पेपर इसने कर निकाल के लिया। दिखा देता हूँ कि देखो हाँ, ये जो स्टूडेंट है, सबसे मार्क्स इसके हाईएस्ट आए हैं, इसके पेपर देखो और हाँ, इससे हाँ, हाँ। सीखो कि ये कैसे लिख पाया। मैंने तो सबको इक्वली पढ़ाया, तो हुँ, हुँ। इसने इतने अच्छे से क्यों लिखा, आप क्यों नहीं लिख रहे हो। मैं जबकि 50 बार बोल चुका हूँ आपको स्टेप वाइज लिखना है, आप छोड़ हुँ, दे रहे हो उसको। तो वो खुद स्टूडेंट जाके 5 बार लिखता है पेपर घर पे जाके, बिल्कुल। कि मैं मुझे मेरा पेपर भी सर किसी दिन क्लास में ऐसे एग्जाम्पल के लिए दिखाए, मेरा पेपर भी इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए मुझे। हुँ, वो भी हुँ, हुँ, बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंशन किया आपने, कि आसपास के ये लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ऑफ़लाइन में होती हैं, बट ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, बट लाइव हाँ। क्लासेस में ये पॉसिबल है, अगर बिल्कुल। कोई पर्सनली, लेकिन इसीलिए मैं यूट्यूब पर ये रिकॉर्डेड सारी नहीं चीज़ें। रखता हूँ, मतलब हुँ, रिकॉर्डेड जो स्टूडेंट को मतलब लेना है कि लास्ट मोमेंट वो रिवीजन कर ले, वो रिकॉर्डेड देख ले। बट जो लंबे टाइम के लिए जुड़ता है, वो लाइव में ही जुड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव में वो डाउट पूछ पाएगा, मेरे से बात कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स भी बोल पाएंगे कुछ, वैसा माहौल रहता है। बस वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी तक आपने अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट को पास करवा दिया होगा ऐसे कंपार्टमेंट वालों को पढ़ा के एप्रॉक्स? मतलब 1000+ तो हो ही गए होंगे अभी। पिछले ओह! 2 साल से मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ। उससे पहले तो मैं रिकॉर्डेड ही प्रेफर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना गैजेट सेटअप वगैरह कुछ था नहीं। हाँ, अभी हाँ। जैसे इंटरनेट हो गया, सारे गैजेट हो गए, और सही से मुझे प्रोसेस पता चल गया कि कैसे लाइव में एडमिशन लेना है, पढ़ाना है, टेस्ट कैसे करना है, उनको हुँ, हुँ। रिकॉर्डिंग कहाँ देना है। सारा मटेरियल्स एक वेबसाइट में वो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ, सब कुछ जब मतलब मैंने पूरा अरेंज कर आपने, लिया। मतलब बोलूँ तो पूरा सिस्टम बना रखा है कि पूरा कंपार्टमेंट सिस्टम। वाले में कैसे हाँ। पढ़ना है, क्या करना है, पूरा सिस्टम है यहाँ पूरा पे। सिस्टम। तो ओके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे रह सकती है कि हाँ। हाँ, आकाश सर से पढ़ा, तो आकाश सर की भी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50%, 50% मेरी भी है। हाँ। और फीस तो मतलब वही कम ही रहता है, तो स्टूडेंट्स अफोर्ड भी कर पाते हैं। तो वैसे हाँ। करके वो 1000+ तो स्टूडेंट्स हो ही गए हैं अभी 2 साल में। हुँ, हुँ। देखो, बात मेरे अकॉर्डिंग फीस की नहीं होती, रीज़न मैं बताता हूँ। हम्म। मैंने भी काफ़ी सारी कोर्सेज़ किए हैं अलग-अलग, ठीक है? अब मेरी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मैं कोर्स करने गया कि मेरे को जॉब चाहिए। काफ़ी मैंने सस्ते कोर्सेज़ किए, काफ़ी महँगे भी किए। हम्म। बट एक्सपीरियंस से मेरे को एक चीज़ पता चली है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बिकॉज़ जो हमारा टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब मैं काफ़ी, अब जैसे सरकारी कोई काम हो वहाँ पे चले जाओ, थोड़े से रुपए दो तो काम फ़ास्ट हो जाता है, हाँ। ठीक है? अब कम रुपए के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद मत समय करो। बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, ₹10 ज़्यादा लग रहे हैं, ₹50 ज़्यादा लग रहे हैं, कोई नहीं यार, लेकिन काम होना चाहिए, बस ये चीज़ है। हाँ। मतलब ये जेब से चीज पैसे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि सर ₹5000 मेरे गए हैं, पेरेंट्स भी हम्म। बोलते हैं कि ₹5000 दिए हैं, पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये बात तो है। हुँ, चीज़ और ये है, प्रॉपर सिस्टम कहीं भी मिल रहा हो प्रॉपर, वो सही रहता। एक और चीज, स्टूडेंट्स रूटीन को लेके, रूटीन कैसा होना चाहिए कंपार्टमेंट स्टूडेंट का, जो मतलब 1 साल उसका अभी बर्बाद हो गया और वो मार्च में जाके एग्जाम देगा। सुबह हुँ, से हुँ, शाम हुँ। उसको क्या सुबह उठना चाहिए, या वो रात पढ़ रहा है तो फिर उसको लेट से उठना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है। इस चीज़ पे मैं वैसे बोलना चाहूँ, मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ, हम्म। क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ़ वगैरह में जो चलता है, हम्म। मेडिटेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं मेडिटेशन क्या होता है, ओके। ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग रूटीन कैसा होना चाहिए? हम्म।
सबसे पहले तो आप सुबह 4 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, लोग बोलते हैं 4 बजे उठो सही रहता है, अच्छा रहता है। अब वो उनकी अपनी चॉइस है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ आप कभी भी उठो, लेकिन सुबह थोड़ा सही रहता है, मतलब 4 बजे शांति रहती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट पर्सनली मैं डेली तो नहीं उठ पाता उतने टाइम, ओके। बिकॉज़ थोड़ा लेट सोता हूँ काम की वजह से, तो वो अपनी हम्म। सबकी मजबूरी रहती है। मैं तो अब खुद मैं किसी चार को बोल रहा बजे हूँ कि दिन सोता में हूँ, लेकिन मैं एडवाइस वो तो दे नहीं सकता। उसमें कुछ गलत नहीं है, ये हम्म। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सुबह 4 ही बजे उठो, अब हम्म। 4 बजे वो उठ रहा है, उसको नींद आ रही है, पढ़ने बैठ रहा है, फिर दिन में सो रहा है 4 घंटे और तो वो अपनी चॉइस है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मान लो सुबह 6-7 बजे भी उठ रहे हो, तो उठते ही सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दो कि मेरी स्टूडेंट बोलते हैं भैया मेरी ना ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। मैं बोलता हूँ आपके हाथ पैर कान पूरा बॉडी एकदम परफेक्ट है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, ठीक है? उसके बाद आपका गोल क्या है फाइनल? ओके। सुबह आपको माइंड में रखना है, क्या है आपका गोल? मैथ का कंपार्टमेंट क्लियर करना है, ठीक है? तो खुद को देखना है कि अगर मैं मैथ का कंपार्टमेंट क्लियर कर लेता हूँ, तो हम्म। फाइनली मेरा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, नए-नए फ्रेंड्स बने हैं वहाँ, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो एक वो चीज़ देखनी है कि मेरा गोल ये है। उसके बाद आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे को कौन-सा चैप्टर पढ़ना है? क्लियर होना चाहिए, आज मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, ओके। ठीक है? उसको अच्छे से माइंड में डाल लेना है सुबह उठते ही, ठीक है? उसके बाद उठ के बढ़िया मुँह धुल लो, जो करना है, थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन भी करने को बोलते हैं लोग, मेडिटेशन करो और बस यही है, थोड़ा-सा मोटिवेशनल वीडियो देख लो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कि क्या नहीं करना है। करना क्या है वो सभी स्टूडेंट को पता है कि क्या करना होता है। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसको कोई चीज़ पता ना हो कि अमीर कैसे बनते हैं या हाँ, एग्ज़ाम में पास कैसे होते हैं? किसे नहीं पता आप बताओ? मेरे अकॉर्डिंग सबको सभी को सबको पता है। पता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कर नहीं पाते हैं जो करना होता है। कर क्यों नहीं पाते हैं आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग वही है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया आज के डेट में। करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही अगर बात किसी टॉपिक में ढूंढते हैं तो हमें पहले 50 वीडियो मिलते थे, तो अभी 500 वीडियो मिलते हैं, या 5,000 में मिलते हैं किसी किसी चीज में। तो हम सोचते हैं कि हम अगर वो 5,000 वीडियोस देख लेते हैं तो हम बन जाएंगे। बट फायदे के तो वही 50 वीडियो ही हैं। हो सकता है उसमें से भी अगर आप निकाल दो तो 5 वीडियो ही ऐसे हैं जो आपको हुँ, हुँ। रियल वैल्यू दे रहे हैं, बट आप उसको उतार नहीं रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे स्टूडेंट्स अभी कंपार्टमेंट का भी भले पॉडकास्ट देख रहे हो, हमारा और आपका चैनल भी देख रहे हो, हाँ, वहां पे हाँ। हो सकता है कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ आप भी वही एडवाइस दे रहे हो। हुँ, हुँ। जैसे आपने अभी नया चीज बताई कि स्पिरिचुअल, भगवान को धन्यवाद देना और वो बातें, अगर स्टूडेंट वो सुन लेगा आपके चैनल से, अभी हमारे इस पॉडकास्ट से हुँ, हुँ। सुन के जाके अपने लाइफ में उतार लेगा, तो फिर उसको वैल्यू मिलेगा। बट वो सेम चीज जाके अगर और 5 चैनल में देखेगा, सेम ही बातें हो रही है कि आप रिवीजन करो, सुबह आप फोकस करो, कॉलेज के बारे में सोचो, तो वो हुँ, हुँ। सुनेगा तो फिर उसका टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि सेम ही चीज इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बट वो उतार नहीं रहा है अपने लाइफ में। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मानता हूँ। ये बात बहुत सही है और इस चीज़ पे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ इस चीज़ पे, हम्म। कि मैं इन्फॉर्मेशन क्या ले रहा हूँ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी रील-सील से एडिक्शन जितनी भी है, मेरी भी होती है। हम्म। बट आज के टाइम पे क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत। कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हो। हम्म। अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है ना, अभी ये पॉडकास्ट देख लिया कि आप तो पढ़ना है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है और यही मेरा ज़िंदगी का गोल है, उसके बाद कॉलेज जाना है। ओके। उसके बाद थोड़ा-सा इंस्टाग्राम खोला। अरे मार्क्स आज कुछ मैटर नहीं करते हैं, एलोन मस्क को देखो, खुद ही पढ़ाई कर ली पूरी रॉकेट साइंस ये कर ली, वो कर ली। आप वॉरेन बफेट को देख लो, मार्क्स मैटर नहीं करते। ज़िंदगी में लोग आपको बोलेंगे उल्टा-सीधा, किसी को जवाब नहीं देना है, आप बहुत महान हो। फिर वो चीज़ देख ली, तो वहाँ से क्या हुआ अरे मार्क्स-वार्क्स ऐसे ही होता है या कोई एक इमोशनल म्यूज़िक सुन लिया, रील देख लिया, समझ रहे हो? तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट क्या बोलूँगा बहुत प्रॉब्लम है ये। बट इसमें ना एक चीज वो देखते हैं कि चलो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर उनको सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठीक है, अगर आपको वो 100% छूट मिल जाए कि आपको मार्क्स मैटर नहीं करता, बट वो सेकंड चीज क्या है जिसमें आप बेस्ट हो? क्या आपके पास कोई रॉकेट साइंस का नॉलेज है? क्या आपके पास करोड़ों पैसे हैं जो कि आप फैक्ट्री लगा सकते हो? क्या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें कि आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओ बिना वो सिंगल शीट ऑफ पेपर जिसको हम मार्कशीट कहते हैं? तब उसके पास नहीं होता है। वो बोलता है कि मैं तो अभी आइडिया सोचूंगा, मैं फिर अपना बिजनेस बनाऊंगा, फिर देखेंगे क्या होगा। बट जब तक आपके पास कुछ स्टैंडर्ड चीज नहीं होता है जिस फील्ड में आप काम नहीं किए होते हो, तब तक आप हुँ, बोल हुँ। नहीं सकते कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको आगे चल के कॉलेज एडमिशन लेना है, उसके लिए मार्क्स चाहिए। आपको अगर जॉब करना है उसके लिए मार्कशीट चाहिए। तो आप करोड़ों में से एक एग्जाम्पल देखते हो कि जिसको बिना मार्कशीट के सब कुछ हो गया,
बट बैकग्राउंड में आप ये नहीं सोचते हो कि उसने साइड चीज में कितना मेहनत किया, कितना उसके पास नॉलेज है कि बिना मार्कशीट के भी वो सब कुछ स्टैंड कर सकता है। वो चीज स्टूडेंट भूल जाते हैं। राइट क्वेश्चंस आस्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकना, ये बंद हो गया। हम्म। हाँ, सही। कोई भी कोई भी चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको देखने के बाद सही क्वेश्चन खुद से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 1 मिनट का वीडियो आप देख के पूरा जज कर ले रहे हो। सर एलॉन मस्क ने पूरी रॉकेट साइंस खुद से पढ़ ली, हम्म। किसी कॉलेज से नहीं पढ़ी। लेकिन पॉइंट इज दैट एलॉन मस्क का 24 आवर्स आप जानते हो कैसे उसके व्यतीत होते हैं, मतलब टाइम उसका कैसा रहता है। हम्म। आप बैठ के यहाँ पे रील देख रहे हो। एलॉन मस्क, अरे वाह, मार्क्स मैटर नहीं। एलॉन मस्क अपना काम कर रहा है वहां पे बैठ के। हाँ, उसको तो समझ रहे पता हो, नहीं एलॉन होगा मस्क कि आपके कितना। लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के लाइफ हाँ में वो क्या चल रहा है। सर, टाइमिंग की बात होती है, ये सारी चीज लोगों को समझ में नहीं आती। मेरी हम्म। मम्मी है, वो बैठ के रील्स देखती रहती हैं, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आया वो उसको सच मानने लग सच जाती मानना है, हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है। सही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, रीजन। बट इतना, अब स्टूडेंट्स होते हैं अभी, इतना लाइफ का एक्सपीरियंस होता नहीं है, हाँ, तो वो चीज नहीं कर पाते हैं ये। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। आपको आगे चल के डिप्लोमा करना है, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक, कोई भी डिग्री करना है, मिनिमम आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। बिना पास हुए आप, ऐसा ही हो सकता है कि 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ओवरऑल 5 में आप पास हो, एक फेल हो। वो सब्जेक्ट को छोड़ के आप बाकी 5 को लेके अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हो, वो कर सकते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट, अगर मार्क्स मैटर नहीं करते, चलो मैंने मान लिया आपको मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स, तो तुम दूसरा जिंदगी में कर क्या रहे हो ऐसा। हम्म। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं क्लास 10th में स्कूल नहीं जाता था, ओके। 11th में भी नहीं गया, 12th में भी नहीं गया। ठीक है। हम्म। घर वाले परेशान कि कर क्या रहा है ये, एग्जैक्टली करता क्या है घर पे। हम्म। पड़ोसी सोच रहे हैं अरे ये तो मतलब जिंदगी में बिगड़ चुका है, मतलब बेकार समझ रहे हो, स्टूडेंट लड़की है। लड़की का चक्कर कुछ। हाँ। ओके, स्कूल में भी परेशानी है, स्कूल क्यों नहीं आता, ये स्कूल में लड़कियों के लिए मतलब पगे चले आ रहे लड़के, ये क्यों नहीं आता है। अच्छा। अब मैं यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, एक हम्म। उससे बड़ा पर्पस था जिंदगी में। खाली नहीं बैठा था मैं, ठीक है, ओके। इनफैक्ट उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा पढ़ाई करता होऊंगा मैं। ओके। ठीक है। तो ये चीज है, आप कोई चीज नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, हाँ। अब कोई आके बोलता है मैं मेरे को शादी नहीं करना, हम्म। क्यों नहीं करना है। रीजन होना चाहिए। रीजन होना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं करना शादी, बिकॉज शादी मैंने सुना है बहुत ज्यादा दुख मिलता है शादी में, उसके बाद बड़ी परेशानी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए नहीं करना शादी। तो इसका मतलब ये कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। हाँ। सर मार्क्स जिंदगी में बहुत छोटी मोटी चीज होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है। छोटी मोटी चीज ही आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, कर लो ना, छोटी मोटी चीज है वो, तो अभी कर लोगे आप। हाँ, बड़ी चीजें तो फिर बाद में कर ही लोगे। बिल्कुल। अब आप क्लास 10th की पढ़ाई छोड़ के रॉकेट साइंस कुछ ऐसा इन्वेंशन करने वाले, कुछ बहुत बड़ा एक समझ में आया कुछ, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, घर वाले भी देख रहे हो बंदा मेहनत तो कर रहा है, ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। हाँ, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो इंसान मेहनत करता है ऐसे, भले वो पढ़ाई में नहीं कर रहा, दूसरी जगह कर रहा है, तो वो पढ़ाई में भी कर ही लेता है। कर ही लेता है। क्लास 10th 11th 12th मैंने पास करी, मैंने पूरी साल मैंने भी पढ़ाई नहीं करी थी इतने अच्छे से। हम्म। लेकिन वही चीज है कि सही मेंटोर मिले, सही टीचर मिले, तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर पूरा हो गया मेरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट, और पास हो गया इजिली। बिल्कुल। और एक चीज ऐसा भी रहता है, मेरे टाइम में भी वही था कि क्लास 11 तक मैं टॉपर रहा, हर क्लास में 90+परसेंटेज। तो हम्म। फिर एक होप भी था कि 12th में भी टॉप करेंगे। मतलब पेरेंट्स का था, मेरा ऐसा नहीं था। मुझे पता था कि मैं यूट्यूब पे अभी ध्यान देने लगा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, बोलना मैं सीख रहा था, वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, नया नया फ़ोन भी था। तो 12th में तो था नहीं, वैसे 12th के बाद ही फ़ोन मिला। तब तो मैं एक स्लो लैपटॉप, लैपटॉप भी नहीं, कंप्यूटर था, हम्म। 2 GB का उसका रैम था, हम्म। और काफ़ी स्लो में काम होता था, बट मैं करते रहता था काम, एक घर का छोटा डिजिटल कैमरा। बट घर हम्म। वालों का बिलीव था कि चलो, अगर मार्क्स इसके उतने अच्छे नहीं आए, 90% भी नहीं आए, वो यूट्यूब में कुछ ना कुछ कर लेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने करके दिखाया, उनको रिजल्ट दिखाया कि जब बाकी बच्चे 90% ला रहे हैं, मैंने उनको हम्म। बोला कि आप 1 साल का मुझे टाइम दे दो, मैं आपको सब कुछ लाइव रिजल्ट के साथ शो करूंगा। तो हम्म। फिर मैंने यूट्यूब से भी मतलब कमाना शुरू किया। फिर मैंने मम्मी पापा को फ़ोन वगैरह गिफ्ट किया। फिर मैंने पूछा कि जो 90% प्लस स्टूडेंट लाया था, उसने क्या किया 1 साल में, और आप मेरा कंपैरिजन अभी कर सकते हो, लाइफ में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। और आज तक भी वही हो रहा है। वो लोग तो मतलब बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में उतना, बट जो जहाँ थे वहीं है, हम तो मतलब आगे बढ़ गए। वही चीज़ होता है कि अगर आप साइड चीज़ में उतना कर रहे हो, तो डे बाय डे रिजल्ट भी आपको मिलेगा।
और मार्क्स होता है कि आप बस पास होके दिखा दो, बहुत छोटा सा चीज है, जैसे आपने बोला कि छोटी मोटी चीज चीज है तो फिर कर लो ना, क्या दिक्कत है इसमें। वही मार्क्स चीज है लाना ना। है। हम्म। पास हो जाओ, फिर बाकी आपको जो करना है, आपको बिजनेस खोलना है, आपको अगर हायर स्टडीज करना है, जॉब करना है, कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूबर बनना है यूट्यूब भी कर सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं रहा, बट सिंपल थिंग इज आपको पास हो जाना है, पास हो जाओ, फिर पेरेंट्स का भी सुनना नहीं पड़ेगा, दोस्त का भी सुनना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से काम कर पाओगे। बोलना इज अ डिफरेंट थिंग। आप गांव में चले जाओ, हम्म। मोदी जी ये खराब कर रहे हैं, वो ये खराब कर रहे हैं, वो ये अच्छे करे, अगर हम होते ना पूरा सिस्टम ही सुधार देते। ये इंसान बोल कौन रहा है वो ये भी देखो। हाँ। वो इंसान मतलब अभी जिंदगी में इतना परेशान है, बहुत सारा उस पर कर्ज हो रखा है, ऐसे मैंने काफी सारे लोग देखे हैं अपने गांव में। हाँ। मैं कहता हूँ इनसे बातें करवा लो बड़ी बड़ी। अगर कुछ खुद कुछ किया हो और वो कुछ बोल रहा हो, तो फिर उसका वैल्यू होता है कि हाँ इसने कुछ वैल्यूएबल बातें बोली हो, क्योंकि खुद इसने कुछ करा हुआ है अपने फील्ड में। अब मैं जब क्लास 12th में था ना, हम्म। 10th में 11th में 12th में, तो मैं यूट्यूब वगैरह कर रहा था, बहुत सारी स्किल सीख रहा था, दिन रात हम्म। मेहनत कर रहा, मेरे खुद ही मतलब पता, मैं एक टाइम पे ये सोचता हूँ, जब मैं क्लास 11 12th में था, हाँ हाँ। मैंने हजार नई चीजें एक्सप्लोर करी। ओके। उसके चक्कर में मेरी पढ़ाई साइड में गई। मैं स्कूल नहीं किया, वो नहीं किया पढ़ाई। अच्छा। ठीक है, 11th में भी फेल वगैरह हुआ, कम मार्क्स आए, बट वो हम्म। हो गया, 11th वैसे ही होता। ओके। लेकिन पॉइंट इज दैट, मेरे को मजा आ रहा था क्या, कि मैं जाके कोई मजे कर रहा हूँ, बढ़िया डांस वांस कर रहा हूँ, और पढ़ाई छोड़ दी मैंने। मैं उससे ज्यादा स्ट्रगल झेल रहा था। जो अच्छा। बाकी स्टूडेंट थे उनका तो बढ़िया, टीचर्स हैं प्रॉपर मिले हुए हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो फिक्स है। हाँ हाँ। हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को डीएम कर रहे हैं, और आपको वीडियो वीडियो एडिटिंग करानी है क्या, नहीं करानी है वो, रिजेक्शन चल रहे हैं मतलब। मुझे मजा नहीं आ रहा था उस टाइम, लेकिन मुझे हम्म। पता था कि आज अगर ये चीज कर लूंगा ना तो फ्यूचर सुधर जाएगा। बिल्कुल। बट उस टाइम वो चीज खराब लगी लोगों को, बाकी लोगों को, और मैंने भी हम्म। वो झेल लिया सारी चीजें। बट आज के टाइम पे मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ वहां से सीख लिया। हाँ। जो मेरे दोस्त उस टाइम अब सीखेंगे आगे लाइफ में, वो मैं पहले एक्सपीरियंस कर पहले चुका हूँ। एक्सपीरियंस हो गया है। और पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, पढ़ाई में भी पास हुआ। वो भी हाँ। एवरेज मार्क्स है मेरे, 80% अप्रोक्स। अभी भी आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, रोज कुछ सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो काफी सराहनीय है। मेरी जिंदगी है ना, जो मैं पर्सनली आपको एक चीज बताता हूँ अपनी लाइफ का। मेरी लाइफ का अभी जो पर्पस है, जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा हम्म। माइंडसेट था कि पढ़ाई लिखाई बेकार चीज होती है, ओके। मेरे को नहीं करनी, मेरे को तो पैसा कमाना है, ये हम यूट्यूब से कमा सकते हैं, ये सारा काम करके कमा सकते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। पापा बोलते थे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बेटा, डिग्री कर लो, नहीं हम्म। करना लो। बच्चा था उस टाइम। ठीक ओके। है, यूट्यूब वगैरह पे देख लिया, तो वही बात है कि मार्क्स मैटर नहीं करते। हम्म। आज के टाइम की एट प्रेजेंट बात करी जाए, अब मैं कंप्लीटली चेंज हो चुका हूँ। अभी के टाइम पे मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, और भी काफी सारे काम कर रहा हूँ, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी अभी भी। ओके। अभी भी मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पर। हम्म। अकाउंटिंग वगैरह हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस कैसे, ये सारी चीज मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ओके। अपार्ट फ्रॉम वो कॉलेज की पढ़ाई है, उसको साइड में रखते हैं, तो बाई प्रोफेशन आई एम डिजिटल मार्केटर। ओके। ठीक है, अब वो प्रोफेशनल तो कभी होता नहीं है कि आई एम डिजिटल मार्केटिंग, किसी लॉयर को देखा है आई एम एक्सपर्ट एक्सपर्ट लॉयर। लॉयर। प्रैक्टिस करते हैं, उनका प्रैक्टिस होता है, हाँ। ऐसी डिजिटल मार्केटर बोलते हैं ना कि आई एम प्रोफेशनल, नहीं भाई, प्रैक्टिस होती है वो पूरी। डॉक्टर का भी वही होता है, रोज नए केस आते हैं उसके पास। हाँ हाँ बिल्कुल, बस बस, तो मैं वो चीज भी यहाँ पे कर रहा हूँ। और आप बोलो कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी हो, नहीं। मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि पढ़ाई इतनी सी चीज है भैया, हमने यूट्यूब के साथ पढ़ाई भी करी, डिजिटल मार्केटिंग भी करी। ठीक है, और पढ़ाई इतनी सी चीज है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। हम्म। मैं सही हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, तो प्रूव कर दो ना, मैं ऐसे छोड़ नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। अब मेरे पापा का ड्रीम है कि सीए बन जाओ। हम्म। मैं कहता सीए बनना है, ओके, लेकिन चीज हुई ना कि शादी हो जाएगी फिर तुम्हारी ये मैंने शादी को साइड रख रखा, मैंने कहा नहीं, शादी आदि के चक्कर में इतना मैं प्रेशर में आके नहीं करूंगा कि हाँ। मेरे को पैसे के लिए करना बहुत सी। सीए अगर करूंगा तो पूरे दिल से करूंगा, पूरे प्यार से करूंगा। हाँ। ठीक है, तो वो चीज भी करूंगा इन फ्यूचर। ऐसा छोड़ने का प्लान नहीं है, अगर नहीं भी क्लियर हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं कर ही नहीं रहा हूँ उसके लिए। मैं हाँ। अभी भी बहुत खुश हूँ, सक्सेसफुल हूँ, हैप्पी हूँ, भगवान की कृपा से सब सही है। खुश बोल पा होना रहा हूँ। बहुत जरूरी है आज के डेट में, तो बस वही भाई। चीज है, तो शादी की बात ही नहीं करनी, शादी पैसा अभी भी कमा रहा हूँ। हाँ। अब भैया एक इंसान है जो सीए की तैयारी कर रहा है, बस प्यार है उसको सीए से, इंटरेस्ट आ रहा है चीजें सीखने में, ना पैसे के लिए कर रहा ना शादी के लिए कर रहा। हम्म। हो जाएगा क्लियर भाई, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ बिल्कुल। कोई बात नहीं। कोई बात। लेकिन वहां से मेहनत करना तो सीख जाएंगे। हम्म। तो आई होप काफी स्टूडेंट्स को मदद मिला होगा, इतने टाइम से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे प्लस का ये पॉडकास्ट हो गया होगा, एडिटिंग वेडिटिंग होके भी। काफी अच्छा लगा हर्षित आपसे बात करके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बाय द वे यू आर माय कॉम्पिटिटर। यंग स्टूडेंट थिंक्स कि अरे
आकाश भैया एंड हर्षित दे आर कॉम्पिटिटर्स। मैं इनसे फॉर्म फिल कराऊँगा, उनसे कराऊँगा, वो बुरा मान जाएँगे। अरे वी आर फ्रेंड्स। काफ़ी हाँ। सारे स्टूडेंट को तो मैंने कहा आकाश भैया से आप करा लो, वो काम वो कर लेंगे, एनआईओएस का फॉर्म फिल करना हो गया, मैथ पढ़ना हो तो उनसे पढ़ लो। बट वी आर फ्रेंड्स एक्चुअली। फ्रेंड्स, हाँ, कोई ऐसे मतलब गेम नहीं है। सब्सक्राइबर तो आपका बहुत पीछे ही था, मैंने देखा था। अभी तो आप मेरे से काफी आगे हो। मेरे कुछ 38,000 है, आपके 41-42,000 है। तो ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि फिर वैसा देखा जाए तो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें 91,000 सब्सक्राइबर्स है। मैं सही से बता रहा, मैं जितना प्यार अपने दोस्तों से नहीं करता, मैं उससे उससे ज़्यादा प्यार अपने कॉम्पिटिटर से करता हूँ। हाँ, हाँ। रीज़न, दोस्त, चल भाई पार्टी करने चलते हैं। हम्म। कॉम्पिटिटर, सीबीएसई का ये अपडेट आया, वीडियो बनाओ जल्दी, नहीं तो हम तो बना ही देंगे हर्षित। तो बिल्कुल। मेरे को जो काम करने के लिए मतलब रात के 12 भी बज रहे होंगे ना, हम्म। आकाश भैया दिमाग में आते हैं, और भी हैं कुछ कॉम्पिटिटर्स वो याद में आते हैं, अरे वीडियो बनाना है, वो भी बना रहे होंगे यार, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम्म। काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। काफी चीजें मैं सच बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें मैंने भी आपसे सीखी है, मतलब बहुत सारी चीजें। हम्म। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे से पूछते हैं, मैं आकाश भैया से पूछता हूँ। हाँ, मैं तो मतलब व्हाट्सएप में वही रिप्लाई करते रहता हूँ कि हाँ, प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, कितने सब्जेक्ट में हाँ। एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि हाँ, चलो एक एक्सपीरियंस की बातें आती है। अब आज के डेट में वैसे देखा जाए, जो सर मुझे मैथ्स पढ़ाए, तो उनका तो हम्म, वैसे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं उनसे कॉम्पीट करूं, सर आपका चैनल नहीं है, लेकिन मैं तो आप ही से सीखा हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे अंदर हम्म, ऐसा आ जाएगी, सर मैं तो बड़ा बन गया, मैं तो आपसे आगे चला गया। वैसा रहेगा तो फिर हम सच में एज ए इंसान कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंडसेट बहुत खराब ही रहेगा। तो हम्म, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बिना वही कंपटीशन तो रहता ही है, बट वैसा नहीं कि हाँ इसको नीचे गिरा के हमें ऊपर जाना है। सीखना है और आगे जाना है, चलो बढ़ते रहना है। बिल्कुल। साथ में भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई बढ़ सकता है। अब आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूँ, दोनों भी बढ़ सकते हैं साथ में। देखने का इसीलिए नजरिया है बस। इन हाँ, फ्यूचर आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, फिर मेरा कम होगा, तो चलता रहता है यार। चलता रहता है, यही तो है। बस वही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू हर्षित। और स्टूडेंट्स का मोस्ट डिमांड वेलकम। रहा तो फिर हम पार्ट 2 के बारे में सोचेंगे, इसके बिल्कुल। बारे में, और जो भी स्टूडेंट्स का क्वेरी रहेगा उसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके सर, मोस्ट वेलकम।